केशव ने ये सुना और परवाह नहीं की। एक तलवार साधक के रूप में असंतुष्ट होना अच्छी बात है। जैसे ही उसने यह बात कही, उसी समय केशव ने अपनी उंगली सीधे उठाई और तलवार की नोक वेनशिन की ओर चली। अल्पकथन, विरल और साधारण। ये तलवार वही थी जिसका इस्तेमाल फरीहा ने पहले किया था। उसने किसी साधना शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि पूरी तरह से तलवार साधना से ही किया था। फरीहा ने इसे देखकर चौंक गई। ये तलवार अमातेरसु संप्रदाय की युद्ध कला थी। उसे यकीन था कि अमातेरसु संप्रदाय के अनुयायियों के अलावा कोई और इसका अभ्यास नहीं कर सकता। हालांकि केशव ने इसे निभाया। दूसरे शब्दों में, क्या केशव ने अमातेरासु संप्रदाय की मार्शल आर्ट को सिर्फ एक नज़र से ही जान लिया था? अगर ये बात बाहर आ गई तो मुझे डर है कि कोई यकीन नहीं करेगा। एक नज़र देखकर आप किसी ताकतवर संप्रदाय की मार्शल आर्ट कैसे पहचान सकते हैं? यह आदमी किस तरह का राक्षस है? हालांकि इस तलवार में उसकी नज़र में कई खामियां थीं, फिर भी इसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह बदल गई। शुरू में उसने सोचा था कि इस तलवार में इतनी खामियां हैं कि इसका उल्लेख करना उचित नहीं है। हालांकि जितना अधिक मैंने देखा, उतना ही अधिक मैं भयभीत हो गया। वह बेवकूफ़ नहीं थी। जाहिर है केशव की तलवार उसकी तलवार से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी। ये भी एक तलवार थी, लेकिन केशव की तलवार अधिक शक्तिशाली थी और हर दोष एक दोष की तरह था, जिससे उसे यह एहसास हो रहा था कि चाहे वह इसे कैसे भी हल करे, उस पर पलटवार किया जाएगा। अगर वह अपनी साधना का उपयोग भी करती तो भी उसे तोड़ना उसके लिए बहुत कठिन होता। और केशव ने अपनी साधना का उपयोग भी नहीं किया। अपने अभिमान के कारण वह उसे ऐसा करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकी। जब फरीहा का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तभी उसने देखा कि केशव की तलवार उसके शरीर के आर पार हो गई और उसने उसे पीछे से मार डाला। फरीहा जल्दी से मुड़ी, लेकिन उसने देखा कि एक कठपुतली पीछे से उसकी ओर आ रही है। क्योंकि वह केशव से बात कर रही थी, उसने पीछे से हमला करने से मना कर दिया। तभी केशव ने कठपुतली पर तलवार से वार कर दिया। एक तलवार से कठपुतली सीधे फट गई, उड़ते हुए पत्थरों में बदल गई और उसके पीछे कई युद्ध कठपुतलियों को पीछे हटा दिया। ये भी एक तलवार थी, लेकिन केशव की तलवार उसकी पिछली तलवार से 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी। फरीहा चुप था। भले ही उसने केशव के पिछले शब्दों पर विश्वास नहीं किया हो, अब केशव ने कार्यों से अपनी ताकत साबित कर दी है। केशव एक ही नज़र में वही चाल करने में सक्षम थी, और उसकी चाल उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली और भयानक थी। वह उसे कम समय में तोड़ने का कोई तरीका भी नहीं खोज पाए। घूंघट के नीचे उसका चेहरा टिमटिमा रहा था और उसकी आंखें सितारों की तरह कभी चकित हो रही थीं, कभी स्तब्ध। बाईजीशी और बाकी लोग एक दूसरे को घूर रहे थे। वे जानते थे कि केशव के पास मार्शल आर्ट में महान उपलब्धियां हैं, लेकिन उन्होंने उससे इतना शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह उनका मार्गदर्शन कर सकता है। वह सामने वाले को देखकर ही उसकी मार्शल आर्ट सीख सकता था। उन्होंने मार्शल आर्ट की ऐसी उपलब्धियों के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। कोई आश्चर्य नहीं कि फरीहा इतना चुप था। केशव शांत था और उसने सहजता से अपनी चाल चली। वह जानता था कि फरीहा बहुत घमंडी है। अगर वह दूसरे पक्ष को मना नहीं पाया तो उसकी सलाह बेमानी होगी। यदि आप किसी को मनाना चाहते हैं तो उनसे अधिक शक्तिशाली होना सबसे आसान तरीका है। फरीहा बेवकूफ़ नहीं है। उसने शुरू में सोचा था कि उसकी ताकत काफ़ी अच्छी है, लेकिन अब केशव की तुलना में अंतर बहुत बड़ा है। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद गुरुजी। इससे मुझे समझ आया कि तलवार से ऊपर होने का क्या मतलब है। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बेहतर होते हैं। आवाज़ में 3 हिस्से शर्मिंदगी, 3 हिस्से शर्म और 3 हिस्से आश्चर्य था। शुरू में तो उसने सलाह मांगी थी, लेकिन असल में उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव उसे कोई सलाह देगा। अगर वो कुछ सुझाव दे पाता तो उसे हैरानी होती। लेकिन जब उसने पहली बार केशव के शब्द सुने तो उसने सोचा कि केशव जानबूझकर उसकी तलवारबाजी को कम आंक रहा है, जिससे स्वाभाविक रूप से उसे थोड़ा गुस्सा आया। हालांकि केशव द्वारा इस्तेमाल की गई उसी तलवार की शक्ति को देखने के बाद वह स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं थी। वह समझ गई कि केशव की मार्शल आर्ट सिद्धियां कितनी शक्तिशाली थीं और केशव द्वारा इस्तेमाल की गई तलवार कितनी भयानक थी। उसे गर्व है, और यह गर्व उसकी हड्डियों में है। हालांकि केशव की तलवार ने उसके लिए केशव का सामना करने से इनकार करना असंभव बना दिया। वह तलवारबाजी में बहुत रुचि रखती थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि केशव की तलवारबाजी कौशल उसकी तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे वह अब हासिल कर सके, इसलिए उसके अभिमान ने उसे इनकार करने से घृणा करने पर मजबूर कर दिया। अब वह वास्तव में ईमानदारी से केशव का मार्गदर्शन लेना चाहती है। अगर उसने केशव के मार्गदर्शन का पालन किया होता तो वह इस स्तर को प्राप्त कर सकती थी। उसे आश्चर्य क्यों न होता। जहां तक इस तथ्य का सवाल है कि केशव अमातेरासु संप्रदाय की मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकती है, हालांकि वह थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसे इसकी बहुत परवाह नहीं थी। आखिरकार यह अमातेरासु संप्रदाय की सबसे प्रमुख मार्शल आर्ट नहीं है।
इसके अलावा केशव की मार्शल आर्ट उपलब्धियां इतनी मजबूत हैं कि इसे छुपाया नहीं जा सकता। केशव जब ये देख रहे थे तो वे थोड़ा भावुक हो गए, जिससे उन्होंने फरीहा की और भी अधिक सराहना की। मैंने कहा, मैं मिस वेन को कुछ सलाह देने को तैयार हूँ, बशर्ते मिस वेन मुझ पर भरोसा करें। केशव ने शांति से कहा। जब फरीहा ने यह सुना तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार उसे केशव पर सिर्फ 3 बार भरोसा था और ज्यादातर शक था। अब केशव के प्रति उसका रवैया पूरी तरह बदल गया है। आखिरकार तथाकथित बुद्धिमान ही शिक्षक है। केशव का मार्गदर्शन उसमें बहुत सुधार लाएगा। आगे बढ़ो, केशव बोला। फरीहा ने यह सुना, पलटा और कठपुतली को मार डाला। ये तलवार अपनी भयंकर मारक क्षमता के साथ गड़गड़ाहट की लय के साथ मिलकर अपार विनाशकारी शक्ति रखती है। हालांकि समय अच्छा है, फिर भी इसमें 3 कमियां हैं। फरीहा की चाल को देखते हुए केशव शांति से बोला। जब फरीहा ने यह सुना तो वह भी चौंक गया। मैंने शुरू में सोचा था कि अगर केशव एक समस्या बता सके तो अच्छा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि केशव कुछ ही पल में 3 कमियां बता देगा। कृपया मुझे कुछ सलाह दीजिए, महोदय। वह नाराज नहीं थी, बल्कि खुश थी। आखिरकार उसने केशव की शक्तिशाली मार्शल आर्ट की सिद्धियां देखी थीं। सबसे पहले, यद्यपि आपने जिस तलवार का अभ्यास किया था उसमें विनाशकारी शक्ति थी, लेकिन उसने विनाश पर बहुत अधिक जोर दिया और तलवार का सार भूल गई। केशव ने शांति से बात की और फरीहा द्वारा अभ्यास की जा रही तलवार की समस्या की ओर इशारा किया। फरीहा ये शब्द सुनकर चौंक गए और बोले, युवा गुरु, आप सही कह रहे हैं। यही वह समस्या है जो मुझे परेशान कर रही है। हालांकि मैंने पहले भी संप्रदाय के कई शक्तिशाली लोगों से परामर्श किया है और मुझे जो उत्तर मिले वे अलग अलग थे, और उनमें से कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सका। उसने कई उपाय आजमाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इस समस्या का समाधान आसान है। मूल समस्या तलवार चलाने की ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि। केशव का हल सुनकर फरीहा की आंखें पहले तो जम गईं और फिर वह बहुत खुश हो गई। उसने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। अक्सर सबसे कठिन तरीका ही सबसे सरल होता है, लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। निश्चित रूप से केशव के निर्देश के बाद उसने फिर से हमला किया और उसकी तलवार की शक्ति स्पष्ट रूप से दोगुनी और बहुत मजबूत हो गई। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, सर। फरीहा बहुत खुश हुए। केशव ने शांति से कहा, बेशक, ये बस एक छोटी सी समस्या है। भले ही मैं आपको याद न दिलाऊं, अपनी प्रतिभा और ताकत से आप इसे देर सवेर हल कर ही लेंगे। क्या मैं पूछ सकता हूं, महोदय, शेष 2 कमियां क्या हैं? फरीहा ने एक समस्या का समाधान कर दिया और शेष 2 दोषों का समाधान जानने के लिए इंतजार नहीं कर सके। उसे खुद भी यह एहसास नहीं था कि केशव का सामना करते समय उसका रवैया बदल गया था और वह अधिक गंभीर, विनम्र और सम्मानजनक हो गई थी। स्टॉप्ड। दीपिका और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा और सभी थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मथुरा में प्रसिद्ध दीपिका का केशव के प्रति ऐसा रवैया होगा। तन्वी ने कुछ ईर्ष्या के साथ कहा, मास्टर, ये और फरीहा इतने घनिष्ठ क्यों हैं? उन्हें हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है। अब वे दोनों केंडो पर चर्चा कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे केंडो के बारे में भूल गए हैं। आपने गलत समझा। युवा गुरु हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। उन्हें मार्शल आर्ट और तलवारबाजी का जुनून है। अगर कोई उनसे तलवारबाजी पर चर्चा करे तो वे बाकी सब बातों को नज़रअंदाज कर देंगे। केशव के लिए रूपाली ने समझाया, लेकिन उसे थोड़ा जटिल भी महसूस हुआ। हालांकि मुझे पता था कि केशव महिलाओं के बीच लोकप्रिय है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि रास्ते में केशव कई सुंदरियों से मिलेंगे, जिनमें महक, दीपिका और अबवेन की आंजाओ शामिल हैं। फरीहा के रूप रंग को देखकर अब वह पहले जैसा घमंडी मथुरा जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि वह केशव के साथ ऐसे पेश आ रहा था जैसे वह उसका गुरु हो। उसे ये भी संदेह था कि यदि केशव तैयार हो तो वह शायद अपनी उंगली के एक झटके से फरीहा को अपनी बाहों में गिरा सकता है। लेकिन वह केशव के चरित्र को भी जानती थी और वह ऐसा कभी नहीं करेगा। अन्यथा केशव सुंदरियों से घिरा होता। सर, क्या आपको लगता है कि मुझे फाउंडेशन पर ध्यान देना चाहिए या किसी और चीज़ पर? फरीहा ने केशव को देखते हुए और पूछते हुए अपनी चाल चली। बेशक एक मजबूत बुनियाद ज़रूरी है, लेकिन आपको असली लड़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ असली लड़ाई के जरिए ही आप अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें पूरा कर सकते हैं, अपनी कमियों और खामियों को पहचान सकते हैं और अंततः अपनी तलवारबाजी में सुधार कर सकते हैं। आप शायद खुद भी यह समझते होंगे, लेकिन आपकी हैसियत को देखते हुए इससे पहले बहुत कम लोगों ने आपको चुनौती देने की हिम्मत की होगी। इसलिए आप सिर्फ बुनियाद पर ध्यान देते हैं और असली लड़ाई को भूल जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 10,000 किताबें पढ़ना 10,000 मील की यात्रा करने जितना अच्छा नहीं है। नींव और अनुप्रयोग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान और कर्म को एकीकृत करने के लिए आपको इसे स्वयं व्यवहार में लाना होगा। केशव बोला। फरीहा ने जो सुना उसे घूर कर देखा। केशव सही कह रही थी। उसकी पहले की हैसियत को देखते हुए बहुत कम लोग उस पर हमला करने की हिम्मत कर पाते थे, इसलिए उसके पास असल में लड़ने के मौके कम थे।
ये केवल इसलिए था क्योंकि वह आज इस विरासत को प्राप्त करने के लिए गुप्त क्षेत्र में आया था कि वह केशव को जान गया और कठपुतली से लड़ने के लिए कार्रवाई की। केशव के मार्गदर्शन के बाद फरिहा आगे की लड़ाइयों में और भी आक्रामक हो गई। हर बार जब वह कोई चाल चलती तो केशव कई सवाल भी खड़े कर देती, जिससे उसे काफ़ी सुधार करने में मदद मिली। मूल रूप से फरिहा थोड़ा चिंतित था कि मैदान में कई कठपुतलियों का सामना करना मुश्किल होगा, लेकिन केशव के मार्गदर्शन के बाद उसकी ताकत बहुत बढ़ गई और उसने अंततः मैदान में कठपुतलियों को आसानी से नष्ट कर दिया। सफलता। कठपुतली की समस्या का समाधान करने के बाद फरिहा बहुत खुश हुए। वह मैदान में कठपुतलियों को नष्ट करने से खुश नहीं थी, लेकिन क्योंकि केशव के मार्गदर्शन के बाद उसकी ताकत में बहुत सुधार हुआ था। यहाँ तक कि केंडो में अपने भविष्य के लिए भी उनके पास एक स्पष्ट दिशा थी। यह एक व्यापक दुनिया के लिए एक नया दरवाजा खोलने जैसा है। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सर, इससे मुझे बहुत सुधार करने में मदद मिली है। फरिहा ने यह बात ईमानदारी से कही। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम होशियार हो और चीज़ों को जल्दी समझ लेते हो। अगर भविष्य में तुम अमात्रासु संप्रदाय में ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाते तो तुम मेरे पास आ सकते हो और तलवार के रास्ते में मेरे मार्गदर्शक बन सकते हो। केशव ने बात की और शुरुआत में महक से भी यही बात कही। क्योंकि फरिहा तलवारबाजी में अच्छी प्रतिभा रखते हैं और वे तलवारबाजी के प्रति जुनूनी हैं, इसलिए वे अपनी प्रतिभा के लिए थोड़ी सराहना महसूस करते हैं। उसने पहले भी महक के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था और अब वह फरिहा के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है। फरिहा ने ये सुना और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। शुक्रिया सर, लेकिन यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इस पर ध्यान से सोचना होगा। केशव के शब्दों को सुनने के बाद, हालांकि वह कुछ हद तक लुभा गई थी, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था और वह अमात्रासु संप्रदाय की सदस्य थी, इसलिए उसे इन पहलुओं पर ध्यान देना पड़ा। हालांकि वह अपने दिल में कुछ हद तक लुभा गई थी, क्योंकि केशव का केंडो के बारे में ज्ञान और बुद्धि किसी से भी अधिक थी जिसे वह जानती थी, और यहाँ तक कि उसने केंडो के बारे में उसकी समझ को लगभग पलट दिया था। केशव तलवार के मामले में एक सच्चे दिग्गज की तरह हैं, जो हर किसी के लिए प्रशंसा का एक आदर्श हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम सोच लो तो कभी भी मेरे पास आ सकते हो। केशव ने ये सुना और मुस्कुराते हुए कहा। वह वास्तव में फरिहा की चिंताओं को समझ गया था। मैं किसी शिष्य को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस तलवार का रास्ता खोज रहा हूँ और तुम्हें मार्गदर्शन दे सकता हूँ। केशव ने शांति से कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी मदद करने को तैयार हैं। वेन शिनझाओ बोले, ठीक है, खजाने को एक स्तर पर इकट्ठा करो और विभाजित करो और अगले स्तर पर आगे बढ़ो। केशव बोले, सर, इस तल पर मौजूद खजाने मिस नियान और अन्य लोगों को सौंप दिए जाएंगे। आपका मार्गदर्शन मेरे लिए अब तक का सबसे बड़ा खजाना है। फरिहा ने बात की और इस स्तर पर खजाने को साझा न करने की योजना बनाई। आखिरकार उसे केशव से मार्गदर्शन मिला था। चूंकि तुमने अपना निर्णय कर लिया है तो ठीक है, सामान आपस में बांट लो। केशव बहुत विनम्र नहीं था। उसने रूपाली और अन्य लोगों से खजाने को बांटने को कहा और फिर महल की चौथी मंजिल पर चला गया। चौथी मंजिल के महल में कदम रखते ही कई कठपुतलियां मैदान में प्रकट हुईं, लेकिन वे पिछली कठपुतलियों से अलग थीं। वे काले लोहे की कठपुतलियां थीं। ये वास्तव में एक काले लोहे की कठपुतली है। जाहिर है, इसकी ताकत बढ़ गई है। दीपिका की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। पिछली पत्थर की कठपुतली पहले से ही काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब वह और भी मजबूत रक्षा क्षमता वाली काले लोहे की कठपुतली में बदल गई है। ब्लैक आयरन गोलेम वास्तव में काफ़ी शक्तिशाली है, लेकिन आप लोगों को इससे निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। केशव ने शांति से देखा। हालांकि कठपुतली ज्यादा मजबूत थी, लेकिन मैदान में कई लोगों की ताकत भी काफ़ी बढ़ गई थी, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। केशव की बातें सुनकर भाई झीशी और बाकी लोगों का आत्मविश्वास बढ़ गया। भाई झीशी ने फरिहा की ओर देखा और कहा, मिस वेन, क्यों न हम सब मिलकर हमला करें और देखें कि कठपुतली को कौन पहले खत्म कर सकता है। जाहिर है, फरिहा के पिछले प्रदर्शन ने भी उनमें थोड़ी प्रतिस्पर्धा जगाई है। हालांकि फरिहा का दायरा उनसे ऊंचा है, लेकिन मथुरा में वह एक प्रतिभाशाली भी हैं और थोड़ी घमंडी भी। कठपुतली से छुटकारा पाने के लिए मिलकर काम करो। फरिहा ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और सहमति में सिर हिला दिया। गड़गड़ाहट। केशव को छोड़कर मैदान में कुछ ही लोगों ने एक साथ हमला किया। केशव एक तरफ खड़ा होकर सुंदरियों को खुशी से हमला करते हुए देख रहा था और उसका मूड भी अच्छा था। आखिरकार इन सभी लोगों को उसने ऐसे प्रशिक्षित किया है मानो वे उसके शिष्य हों जिन्हें उसने स्वयं प्रशिक्षित किया हो। उनके प्रदर्शन में काफ़ी सुधार आया है और उनके गुरु होने के नाते उन्हें इस पर गर्व होना स्वाभाविक है। बेशक केशव ने भी कई लोगों की गतिविधियों को देखा, उन्हें कुछ संकेत दिए और अंतरालों का पता लगाने और उन्हें भरने में उनकी मदद की। सावधान। इस समय फरिहा ने देखा कि महक कई कठपुतलियों के हमले से अचंभित है, इसलिए वह मदद के लिए आगे बढ़ा। धन्यवाद मिस वेन। फरिहा को कार्रवाई करते देख महक ने कृतज्ञतापूर्वक कहा कि यद्यपि वह इसे संभाल सकती थी,
फरिहा की मदद से उसका दबाव बहुत कम था। आपका स्वागत है, हमारे लिए कठपुतली से एक साथ निपटना आसान हो जाएगा। फरिहा ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ उन्होंने शायद ही कभी कुछ आराम महसूस किया और एक साथ मार्शल आर्ट के शिखर पर चढ़ने के अनुकूल माहौल को महसूस किया। केशव ने यह दृश्य देखकर थोड़ा आश्चर्य किया। शुरुआत में वे फरिहा के साथ सहयोग करते थे, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से थोड़े संकोची और सतर्क थे। अब कुछ ही समय बाद वे एक हो गए, बिल्कुल एक टीम की तरह, एक दूसरे की मदद करते हुए। प्रतिस्पर्धा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उससे भी ज्यादा दोस्ती थी। उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। स्टॉप्ड। ब्लैक आयरन पपेट्स काफ़ी शक्तिशाली हैं और आम लोग निश्चित रूप से उनके विरोधी नहीं होंगे, लेकिन उनका सामना फरिहा, रूपाली और अन्य लोगों से हुआ। वे सभी प्रतिभाशाली हैं और उनकी शक्ति को केशव ने प्रशिक्षित किया है। युद्ध कठपुतलियों के इस समूह का सामना करते हुए वे आसानी से उन सभी को नष्ट कर सकते हैं। सब कुछ नष्ट हो गया। तन्वी ने अपने सामने जमीन पर बिखरे कठपुतली के अवशेषों को देखा और उत्साहित होकर कहा, बहुत अच्छा। केशव ने भी उत्साहपूर्वक सिर हिलाया और कहा कि वह जानता था कि वे कठपुतलियों को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन यह अभी भी केशव की उम्मीद से परे था कि वे इतने कम समय में अपने सामने सभी कठपुतलियों को नष्ट कर सकते हैं। खजाने को इकट्ठा करो और बांटो और अगले स्तर पर जाओ, केशव बोला। जब तन्वी और अन्य लोगों ने यह सुना तो उन्होंने तुरंत खेत में पड़े खजानों को उत्साह से बांट लिया। ये खजाने एक उच्च श्रेणी के राजवंश में भी खजानों के समान ही माने जाते थे और काफ़ी मूल्यवान थे, और उन्होंने इन्हें अपनी ताकत से हासिल किया था। जल्द ही खेत का सारा खजाना उनके बीच बांट दिया गया। केशव को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। हालांकि खेत में कुछ खजाने थे जो उसकी नज़र में मुश्किल से ही आ पाते थे, लेकिन उनकी ज़्यादा मांग नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें कुछ लोगों को दे दिया। जल्द ही सभी लोग अगली मंजिल पर पहुंच गए। जैसे ही मैंने 5वीं मंजिल पर कदम रखा, मैदान में कई कठपुतलियां दिखाई दीं, लेकिन पहले के विपरीत इस बार वे काले लोहे की कठपुतलियां नहीं थीं, बल्कि कांसे की कठपुतलियां थीं। ये कांसे की कठपुतलियां काले लोहे की कठपुतलियों से कई गुना अधिक मजबूत हैं। तन्वी और अन्य लोग गंभीर दिख रहे थे, जाहिर है कि वे बहुत दबाव महसूस कर रहे थे। इसके अलावा वे समझ गए थे कि यदि वे और गहराई तक जाना चाहते हैं तो उन्हें अंत तक लड़ना होगा, और कठपुतलियां और अधिक शक्तिशाली होती जाएंगी। क्या आप डरते हैं? केशव ने सभी को देखा और शांति से कहा, अगर तुम डरे हुए हो तो अभी जा सकते हो, लेकिन तुम विरासत पाने का मौका खो दोगे। मार्शल आर्ट का रास्ता धारा के विपरीत चलने जैसा है, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो पीछे हट जाओगे। रास्ते में तुम्हें कई मुश्किलों और खतरों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये तो बस सबसे छोटी बाधा है जिसका तुम सामना करोगे। शब्द सुनने के बाद हर कोई गंभीर लग रहा था और वे सभी समझ गए कि केशव सही था। मारना। तन्वी सबसे पहले बाहर निकले और बाकी लोग भी उनके पीछे चले गए। धमाका, एक के बाद एक कई लोग ताकत से फूट पड़े। हालांकि कांस्य युद्ध की कठपुतली शक्तिशाली है, ये लोग भी सरल नहीं हैं। हालांकि जब वे वास्तव में कांस्य युद्ध कठपुतली से टकराए तो उन्होंने कांस्य युद्ध कठपुतली को बिना कोई चोट पहुंचाए केवल पीछे धकेल दिया। कई लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। हालांकि उन्हें अंदाजा था कि कांसे की युद्ध कठपुतली का बचाव मजबूत है, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी मजबूत होगी। उन्हें जरा भी चोट नहीं लगी थी। हालांकि यह फरिहा का पहला हमला था, लेकिन उसकी तलवार ने कांस्य युद्ध कठपुतली पर केवल एक हल्का निशान छोड़ा। यदि आक्रमण करने से उनकी रक्षा नहीं टूटती तो उनकी कमजोरियों पर ध्यान दीजिए। केशव ने कार्रवाई कर रहे कुछ लोगों को देखा और शांति से बोला, कांस्य युद्ध कठपुतली की रक्षा पिछले युद्ध कठपुतलियों की तुलना में अधिक मजबूत है और पिछले साधनों का उपयोग करके इसे नष्ट करना मुश्किल है, लेकिन कांस्य युद्ध कठपुतली कमजोरियों के बिना नहीं है। जब तक आप ध्यान केंद्रित करेंगे आप इसे जल्द ही पा लेंगे। ये शब्द सुनकर सबकी आंखें चमक उठीं। वे सभी प्रतिभाशाली थे और केशव के शब्दों को सुनने के बाद उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और कांस्य कठपुतली की कमजोरियों की खोज की। कई लोगों ने फिर से कार्रवाई की। फरिहा ने अपनी तलवार घुमाई, तलवार की ध्वनि आकाश में गूंज उठी और अजेय तलवार की ऊर्जा तलवार की रोशनी में बदल गई, जो बिजली की गति से कांस्य कठपुतली की गर्दन की ओर वार कर रही थी। कांस्य कठपुतली की सबसे कमजोर सुरक्षा जोड़ पर है तथा सिर और गर्दन सबसे कमजोर हैं। केशव के निर्देश के बाद फरिहा की तलवारबाजी दोगुनी हो गई है। वह बहुत शक्तिशाली है और अपनी तलवार के एक ही वार से वह कांसे की कठपुतली का सिर निर्णायक रूप से काट देता है। अच्छा, केशव ने इसे देखा, सिर हिलाया और प्रशंसा करते हुए कहा कि फरिहा वास्तव में एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने इसे एक नज़र में समझ लिया और सुराग देख लिया। फरिहा द्वारा कठपुतली को नष्ट करने के बाद अन्य लोगों ने भी कार्रवाई की। महक ने भी तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। फरिहा की तलवारबाजी की तुलना में उसकी तलवारबाजी थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन उसने गति पर ज़्यादा ध्यान दिया। केशव से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद उसने अपनी ताकत और क्षमता को भी तलवारबाजी में समाहित कर लिया। एक तलवार से प्रहार होता है जिससे एक भ्रामक और रहस्यमय आकर्षण निकलता है जो उतना ही प्रभावशाली है।
जब फरेहा ने ये देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि वह जानता था कि केशव के आसपास के सभी लोग ताकतवर थे, लेकिन ये पहली बार था जब महक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। ऐसी शक्तिशाली तलवारबाजी उसकी तुलना में कम नहीं है, लेकिन महक का क्षेत्र उससे भी नीचे है। शुरुआत में उसे अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। हालांकि केशव, महक और अन्य लोगों का सामना करते हुए उसका अभिमान बार बार टूटता था, जिससे उसे समझ में आया कि हमेशा तुमसे बेहतर लोग होते हैं। वह मथुरा में शीर्ष प्रतिभाशाली नहीं है। महक ने युद्ध की कठपुतली को एक ही तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। रूपाली ने भी बगल से कार्रवाई की। उसकी ताकत बाकी दोनों से कमजोर थी, लेकिन उसके पास एक और रास्ता था। उसके हाथ में आग का एक गोला जल उठा। यह उसकी आध्यात्मिक आग थी। हालांकि आध्यात्मिक आग की तुलना उस अजीब आग से नहीं की जा सकती थी, फिर भी वह उतनी ही अच्छी थी। वह सीधे युद्ध कठपुतली की ओर जल उठी। उस अजीब आग का सामना करते हुए कांसे की युद्ध कठपुतली मानो अपने स्वाभाविक शत्रु से भिड़ गई हो। वह तुरंत जल गई और फिर पिघले हुए लोहे में बदलकर दुनिया में गायब हो गई। केशव ने सहमति में सिर हिलाया। ये जानते हुए कि उसकी ताकत कांस्य जितनी नहीं थी, उसने बलपूर्वक हमला करने का विकल्प नहीं चुना। बल्कि वह जानता था कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करके प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों पर हमला करना भी एक चतुर तरीका है। कांस्य एक लोहे का औजार था और आग से डरता था, जबकि रूपाली कीमिया में माहिर थी और उसके हाथों में आध्यात्मिक अग्नि थी। जब उसने केशव को कमजोरियों को ढूंढने के लिए कहते सुना तो उसे कांस्य की कमजोरियों का ख्याल आया, इसलिए उसने वह तरीका चुना जिसमें वह सबसे अच्छी थी। जब तन्वी ने रूपाली की शक्ल देखी तो उसका दिमाग भी दौड़ गया और अगले ही पल उसके हाथों में कई छिपे हुए हथियार दिखाई दिए। तन्वी के हाथों में छिपे हथियार देखकर केशव की आंखें बदल गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि तन्वी के हाथों में इतने सारे छिपे हुए हथियार होंगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह संभवतः तन्वी के संप्रदाय के लिए अपनी ताकत बढ़ाने और अपनी जान बचाने का एक तरीका था। यदि कोई तन्वी को उकसाता है, यदि बिना ध्यान दिए किसी छिपे हुए हथियार का उपयोग किया जाता है, तो वह संभवतः पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आखिरकार, चाहे आपका कुंग-फू कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप अभी भी छिपे हुए हथियारों से डरते हैं, जिनसे बचाव करना कठिन है। इससे पहले कि हर कोई तन्वी की हरकतों को स्पष्ट रूप से देख पाता, एक काली रोशनी निकली और तुरंत कांस्य युद्ध कठपुतली के शरीर में घुस गई। हुश हुश, दर्जनों काली रोशनियां फिर से चमक उठीं, मानो भारी बारिश हो रही हो। केशव को उम्मीद नहीं थी कि छोटी लोली जैसी दिखने वाली ये लड़की इतनी हिंसक होगी। एक क्षण में ये सभी छिपे हुए हथियार कांस्य युद्ध कठपुतली के शरीर में घुस गए। तोड़ना, तन्वी ने हल्के से सूंघा और अगले ही पल कांस्य युद्ध कठपुतली का शरीर नीचे गिर गया और टुकड़ों में जमीन पर गिर गया। सबकी आंखें जम गईं, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तन्वी के पास ऐसे साधन होंगे। तन्वी ने बड़े गर्व से सबको देखा। आखिरकार वह उनमें सबसे कमजोर थी, लेकिन उसे गर्व भी था और वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे नीची नज़र से देखे। बहुत ज्यादा आत्मसंतुष्ट मत होइए। ये तरीका कांस्य युद्ध कठपुतली से निपटने के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन कुछ शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं के लिए वे आपको ज्यादा मौके नहीं देंगे। तन्वी की शक्ल देखकर केशव बोले। जब तन्वी ने ये सुना तो उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपनी खुशी को दबा लिया, लेकिन वह ये भी समझ गई कि केशव की बातें सही थीं। लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आप अपनी कमजोरियों को दूर करना और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना जानते हैं। केशव ने आगे कहा कि उसके पिछले शब्द यह आशा करने के लिए थे कि तन्वी बहुत खुश या आत्मसंतुष्ट नहीं होगी, लेकिन केशव फिर भी तन्वी की प्रशंसा करेगी कि उसने क्या सही किया। केशव की बातें सुनने के बाद ही तन्वी फिर से मुस्कुराए। तन्वी के कदम उठाने के बाद दीपिका ने भी हमला करना शुरू कर दिया। सभी ने यह नहीं देखा कि उसने कैसे हमला किया, लेकिन उन्होंने देखा कि उसकी ओर दौड़ रही युद्ध कठपुतली ने इस समय अपनी हमले की गति धीमी कर दी थी। क्या चल रहा है? फरेहा ने यह दृश्य देखा तो वह थोड़ी हैरान हुई। कांस्य युद्ध कठपुतली की गति वास्तव में धीमी हो गई थी, जो उसकी उम्मीद से परे था। ये देखकर केशव को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बजाय उसने सहमति में सिर हिलाया। दीपिका ने भी अपना फायदा उठाया और अपनी आत्मा का इस्तेमाल कांस्य युद्ध कठपुतली के नियंत्रण केंद्र पर हमला करने के लिए किया। तभी दीपिका की आकृति चमक उठी और वह सीधे कांस्य युद्ध कठपुतली की ओर दौड़ी। उसने अपने दाहिने हाथ को चाकू की तरह सिकोड़ा और उसे हल्के से घुमाया। कांस्य युद्ध कठपुतली का सिर तलवार से काट दिया गया। उसने एक कदम आगे बढ़कर कांसे की कठपुतली को लात मारी। जोरदार धमाके के साथ कांसे की कठपुतली पीछे की ओर उड़ गई, उसकी छाती धंस गई और वह पूरी तरह से बिखर गई। दीपिका ने भी अपने तरीकों से कांस्य युद्ध कठपुतली को नष्ट कर दिया। फरेहा ने इस दृश्य को थोड़ी स्थिर निगाहों से देखा। आज की घटना ने उसकी चेतना को बार बार ताज़ा कर दिया। मैंने मूल रूप से सोचा था कि दीपिका और अन्य लोग सिर्फ केशव का अनुसरण कर रहे थे और केशव पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके पास अपनी प्रभावशाली ताकत भी थी, और यहाँ तक कि कुछ पहलुओं में वे मुझसे कमतर नहीं थे। अपनी प्रबल शक्ति का प्रदर्शन किया। इससे उसका अहंकार काफी हद तक कम हो गया। केशव शांत था।
उसने फरिहा में बदलाव देखा, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। इसके बाद कई लोगों ने एक दूसरे के साथ मौन सहयोग करते हुए कार्रवाई की और सभी ने अपने अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल किए और जल्द ही मैदान में मौजूद सभी कांस्य युद्ध कठपुतलियों को नष्ट कर दिया। अपनी लूट का माल इकट्ठा करो, केशव ने मुस्कुराते हुए कहा कि कई लोगों का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों से बढ़कर था। मूल रूप से उन्होंने हारने पर गड़बड़ी को दूर करने के लिए कार्रवाई करने की योजना बनाई थी, लेकिन कई लोगों का प्रदर्शन बेदाग था। केशव की बातें सुनने के बाद कई लोगों ने खुशी खुशी लूट का माल इकट्ठा किया और केशव के पीछे अगले स्तर तक चले गए। जब वे छठी मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें चांदी की कठपुतलियां मिलीं। जैसे ही चांदी की युद्ध कठपुतली दिखाई दी, इसने सभी पर एक मजबूत और भयानक दबाव डाला, जिससे सभी ने रंग बदल दिया। कितनी शक्तिशाली ताकत है! फरिहा को छोड़कर सभी के भाव गंभीर थे, विशेष रूप से तन्वी, जिसका चेहरा काफी बदल गया था और उसने जबरदस्त दबाव महसूस किया। उनकी ताकत शायद सिल्वर वॉर पपेट के सामने कोई मुकाबला नहीं है। वे समझ गए थे कि यदि वे हार गए तो या तो उनकी मृत्यु हो जाएगी या वे घायल हो जाएंगे। चिंता मत करो, तुम लोग अपनी चाल चलो और अगर तुम हार गए तो मैं तुमसे निपट लूंगा। ये देखकर केशव ने ज्यादा परवाह नहीं की और शांति से कहा, उन्हें हमला करते रहने दो। अगर वह बात का ध्यान रखेगा तो सबको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके विपरीत आप इस अवसर का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। केशव की बातें सुनने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। हाँ, उनके पास अभी भी भरोसा करने के लिए केशव है। भले ही वे सिल्वर वॉर पपेट के सामने कोई मुकाबला न कर पाएं, फिर भी उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे केशव की ताकत में विश्वास करते हैं। ये सोचकर वे मारने के लिए दौड़े। धमाका! हर कोई अपनी मजबूत ताकत दिखाता था और सिल्वर वॉर पपेट से निपटने के लिए पिछले तरीकों पर भरोसा करना चाहता था। हालांकि जब उसने फिर से हमला किया तो वह सिल्वर वॉर पपेट की ताकत देखकर हैरान रह गया। पिछले युद्ध कठपुतली की तुलना में ये कई गुना अधिक मजबूत है। फरिहा ने अपनी तलवार से हमला किया, लेकिन इससे केवल चांदी की युद्ध कठपुतली की गर्दन पर निशान बन गया और इसे टुकड़ों में काटने का कोई तरीका नहीं था। फरिहा हैरान रह गई। उसकी ताकत कमजोर नहीं थी, लेकिन सिल्वर वॉर पपेट के सामने उसे कोई फायदा नहीं था। यह उसकी कल्पना से परे था। महक ने भी यही किया, तलवार का निशान भी नहीं छोड़ा। रूपाली चांदी की युद्ध कठपुतली को जलाने के लिए आध्यात्मिक आग का उपयोग करना चाहता था, लेकिन एक बार जब वह चांदी की युद्ध कठपुतली के संपर्क में आया तो वह ये जानकर हैरान रह गया कि चांदी की युद्ध कठपुतली आध्यात्मिक आग के जलने से बिल्कुल भी नहीं डरती थी और इसे जलाने का कोई तरीका नहीं था। तन्वी के छिपे हुए हथियारों ने सिल्वर युद्ध कठपुतली पर वार किया। सिल्वर युद्ध कठपुतली ने अपनी बाहें ऊपर उठाईं और उसके सारे छिपे हुए हथियारों को नाकाम कर दिया। दीपिका अपनी आत्मा का उपयोग चांदी युद्ध कठपुतली को नियंत्रित करने के लिए करना चाहती थी, लेकिन पाया कि चांदी युद्ध कठपुतली ज्यादा प्रभावित नहीं हुई थी। उनके चेहरे एकदम बदल गए। चांदी की युद्ध कठपुतली की ताकत कांसे की युद्ध कठपुतली से कहीं ज्यादा थी। सिल्वर वॉर पपेट के खिलाफ उनकी पिछली विधियां पूरी तरह से बेकार थीं, लेकिन वे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। अगर एक चाल काम ना आए तो दोबारा कोशिश करें। अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से हराने के बाद ही आप मिशन पूरा कर पाएंगे। वे बिना पीछे हटे हमला करते रहे। ये दृश्य देखकर केशव ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि वह उनका समर्थक था, अगर वे लड़ने से डरते तो वे एक योद्धा का दिल और मार्शल आर्ट के शिखर पर प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता भी खो देते। केवल अपना सर्वस्व देकर और बिना किसी भय के आप अपने मार्शल आर्ट पद के योग्य बन सकते हैं। यद्यपि चांदी की युद्ध कठपुतलियां शक्तिशाली थीं, लेकिन अंततः वे अपने हताश और पागल हमलों से हार गईं और एक के बाद एक नष्ट हो गईं। हालांकि उसी समय कई लोगों के शरीर पर धीरे धीरे कई निशान उभर आए, हर जगह तलवार के निशान और खून। कपड़े खून से सने हुए थे, लेकिन ये दृश्य देखने के बाद भी वे पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्हें पता था कि उन्हें केशव पर भरोसा करना है, इसलिए वे और भी निडर हो गए। उन्होंने अपनी पूरी क्षमता और पूरी ताकत झोंक दी और पागलों की तरह हमला कर दिया। अच्छा, केशव ने यह दृश्य देखा और बिना किसी चिंता के सिर हिला दिया। एक योद्धा के जीवन में शक्तिशाली बनने के लिए घायल होना अनिवार्य है। जब तक वे मरते नहीं, वे चोटें तलवार को धार देने की शक्ति का स्रोत बन जाएंगी। उनके लिए यह एक अच्छी बात है। हर निशान आपके सम्मान का पदक है। इस समय जीलिंजर सबसे पहले पराजित हुई। उसकी ताकत सबसे कमजोर थी और उसके छिपे हुए हथियार युद्ध की कठपुतलियों के सामने किसी काम के नहीं थे। वह अब तक पूरी तरह अपनी ताकत के भरोसे टिकी हुई थी। धमाका! युद्ध कठपुतली ने एक हथियार पकड़ा और तन्वी की ओर वार किया। नहीं, मत करो। जब तन्वी ने हथियार को अपने सामने आते देखा तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। हालांकि वह पहले बहादुर और अजेय थी, फिर भी मौत के सामने उसे डर लग रहा था। ये देखकर दीपिका का चेहरा एकदम बदल गया और वह बहुत चिंतित हो गई।
उसने जल्दी से तन्वी को बचाना चाहा, लेकिन उसके सामने युद्ध की कठपुतली ने उसे नीचे खींच लिया और वह बच नहीं सकी। नहीं, लिंगर, दीपिका ने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा कि अगर तन्वी को कुछ हुआ तो वह खुद को कभी माफ नहीं करेगी। हालांकि जैसे ही हमला तन्वी पर होने वाला था, एक व्यक्ति आगे बढ़ा, एक हाथ से तन्वी को पकड़ लिया जो थकावट से गिरने वाला था, और दूसरे हाथ से उसने अपनी उंगलियों को फड़फड़ाया और सीधे चांदी के युद्ध कठपुतली पर मारा। जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की वह कोई और नहीं बल्कि केशव था। उन्होंने कहा कि उनके समर्थक होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। शक्तिशाली चांदी की युद्ध कठपुतली केशव के हमले के आगे कमजोर हो गई और तुरंत विस्फोट हो गया, टुकड़ों में उड़ गया। कोई बात नहीं, केशव ने भयभीत तन्वी को देखा और सांत्वना देते हुए कहा। जब तन्वी ने केशव को अपने सामने आते देखा तो उसने अपना सिर केशव की छाती में दबा लिया और जोर से रोई, जिससे उसकी कमजोरी उजागर हो गई। वह मैदान में सबसे कम उम्र की थी। हालांकि उसने पहले भी बेफिक्री से काम किया था और बेहद मजबूत चरित्र दिखाया था, फिर भी मौत का खतरा सामने आने पर वह डर गई। केशव ने कुछ नहीं कहा और तन्वी को अपना गुस्सा अपने सीने में दबा लेने दिया। वह जानता था कि तन्वी को गुस्सा निकालने की ज़रूरत है, लेकिन आज के बाद तन्वी का विकास बहुत होगा। विकास की यही कीमत होती है और हर किसी को इससे गुजरना पड़ता है। तन्वी के काफ़ी रोने के बाद उसने खुद को केशव को पकड़े हुए देखा और उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जब चाहो मेरी छाती पर लेट सकती हो। केशव ने तन्वी की शक्ल देखी और मजाक में कहा। तन्वी ने शर्माते चेहरे के साथ केशव को जाने दिया। उसने अपनी अंगूठी से एक गोली निकाली और तन्वी को दे दी। अब तुम जाकर आराम करो, मैं उनकी मदद करूंगा। धन्यवाद भाई केशव। तन्वी ने सिर हिलाया और गोली ले ली। केशव ने भी मैदान की तरफ देखा। वह मैदान की स्थिति पर ध्यान दे रहा था। रूपाली और बाकी लोग अभी भी चांदी की कठपुतली का बमुश्किल मुकाबला कर पा रहे थे, लेकिन शायद वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। रूपाली इस समय पूरी तरह थक चुकी थी और सिल्वर वॉर पपेट ने उसे एक ही वार में हरा दिया। उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अगले ही पल सिल्वर वॉर पपेट रूपाली के सामने दौड़ी और उस पर टूट पड़ी। हालांकि रूपाली के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि केशव ने कहा था कि वह उनका सहारा बनेगा, इसलिए उसे विश्वास था कि वह किसी भी खतरे में नहीं होगी। निश्चित रूप से इससे पहले कि हमला उसे मारने वाला था, केशव ने सिल्वर वॉर पपेट के हमले को लापरवाही से पीछे धकेल दिया। केशव रूपाली के पास आया और बोला, कोई बात नहीं, नीचे जाकर आराम करो, चलो इस लड़ाई से हुए लाभ का हिसाब लगाते हैं। जी श्रीमान। रूपाली ने इसे लिया और सिर हिलाया और फिर घटनास्थल पर पहुंचे। महक ने कुछ देर तक तो डटे रहने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह थक गया। केशव ने महक पर हमला कर रहे युद्ध कठपुतली को खदेड़ दिया और उसे शांत होने दिया। मैदान पर केवल दीपिका और फरिहा ही बचे थे। क्या तुम में अभी भी ताकत है? केशव ने उन दोनों की ओर देखा। हम अभी भी टिके रह सकते हैं। दोनों पीछे नहीं हटे और स्पष्टतः उनका इरादा जारी रखने का था। ठीक है, चलो एक साथ हमला करते हैं। केशव ने सिर हिलाया और शांति से कहा, उन दोनों को ले जाओ और उन्हें एक साथ मार डालो। मूल रूप से मैदान में बड़ी संख्या में चांदी के युद्ध कठपुतलियां थीं, जो कई लोगों को दबा रही थीं, लेकिन केशव के शामिल होने के बाद स्थिति उलट गई। केशव ने अकेले ही कार्रवाई की और मैदान में अनगिनत युद्ध कठपुतलियों को आसानी से दबा दिया। फरिहा की आंखें भी थोड़ी घनी हो गईं, और जब उन्होंने केशव की चाल देखी तो वे थोड़ा चौंक गए। इससे पहले केशव ने अमातेरासु संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली लोगों को आसानी से हरा दिया था, लेकिन उन प्रतिभाशाली लोगों की ताकत शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं थी, इसलिए उसने नहीं सोचा था कि केशव इतना मजबूत था। हालांकि केशव ने बाद में मजबूत गठन कौशल दिखाया, लेकिन गठन कौशल मार्शल आर्ट कौशल के समान नहीं है। उसके बाद केशव ने महल में प्रवेश करने के बाद केवल एक बार ही कार्रवाई की। हालांकि केशव ने उल्लेखनीय मार्शल आर्ट सिद्धियां दिखाईं, लेकिन मार्शल आर्ट सिद्धियां मार्शल आर्ट की ताकत नहीं हैं। लेकिन अब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि केशव ने चांदी के युद्ध कठपुतलियों के एक समूह से निपटने में जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया था। केशव ने अनगिनत चांदी की युद्ध कठपुतलियों का अकेले ही सामना किया। उसने लापरवाही से अपनी आस्तीनें लहराईं और कई हथेलियों के निशान उभर आए। टकराना। कई युद्ध कठपुतलियों ने केशव पर हमला किया और वे तुरंत विस्फोट हो गए और सीधे बिखर गए। हालांकि केशव की आक्रमण शक्ति कम नहीं हुई और उसने बेजोड़ प्रभुत्व के साथ आकाश को पार किया, चांदी के युद्ध कठपुतली की ओर मार डाला। कई युद्ध कठपुतलियों के हाव भाव अचानक बदल गए और उन्होंने तेजी से हमला कर दिया। जब वे रजत युद्ध कठपुतलियों के स्तर तक पहुंचते हैं तो उन सभी में एक निश्चित आध्यात्मिक इच्छा शक्ति होती है। यही कारण है कि बाईजीशी के पास पहले आध्यात्मिक मार्शल आर्ट से उन पर हमला करने और उन्हें नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। इससे पहले जब फरिहा और अन्य लोगों ने कार्रवाई की थी तो हालांकि उन पर भी भारी दबाव था, उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार इससे उन्हें कोई खतरा भी नहीं था। हालांकि केशव द्वारा कार्रवाई करने के बाद उन्हें जबरदस्त दबाव महसूस हुआ।
केशव बहुत मजबूत है। युद्ध कठपुतलियों ने अपनी पूरी ताकत से केशव से लड़ने की कोशिश की, लेकिन पल भर में ही उन्हें धमाकों की एक श्रृंखला सुनाई दी और उनके हमले फिर से ध्वस्त हो गए और कुचल दिए गए। अगले ही पल अनगिनत युद्ध कठपुतलियों पर वार हुए और उनके शरीर सीधे फट गए। फरीहा ने जब ये दृश्य देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। केशव ने बस एक पल में कार्रवाई की, लेकिन उसने युद्ध कठपुतलियों को उससे अधिक मार डाला जितना उसने, दीपिका और अन्य ने मिलकर मारा था। इस समय उसे समझ में आ रहा था कि केशव ने पहले क्यों कहा था कि उसके बिना भी वह अभी भी विरासत प्राप्त कर सकता है। उस समय उसने सोचा कि केशव सिर्फ शेख ही बघार रहा है और उसके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। लेकिन अब फरीहा समझ गया कि केशव में वास्तव में डींग मारने की क्षमता थी। केशव की ताकत बहुत मजबूत थी, उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा। जब शेष युद्ध कठपुतलियों ने यह दृश्य देखा तो उनके हाव भाव पूरी तरह बदल गए और उन्हें स्पष्ट रूप से केशव से भारी खतरा महसूस हुआ। ये बच्चा फरीहा और अन्य लोगों से भी अधिक भयानक है। अगले ही पल वे सब केशव की ओर दौड़ पड़े। उनकी सीमित चेतना उन्हें बता रही थी कि सबसे जरूरी काम केशव को पहले मारना है, अन्यथा वे सभी नष्ट हो सकते हैं। यदि वे केशव को मार देते हैं तो भी उनके पास बचने का मौका है। अनगिनत युद्ध कठपुतलियों ने एक ही समय में फरीहा और अन्य को छोड़ दिया और केशव और अन्य को मार डाला। युवा मास्टर, सावधान रहें। ये दृश्य देखकर रूपाली और अन्य लोगों के चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए। ये युद्ध कठपुतलियां तियांगांग के ताकतवर लोगों से कई गुना अधिक भयानक हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक सुरक्षा भयानक है। वे किसी भी दर्द से अछूते हैं और वे जीवन या मृत्यु से डरते नहीं हैं। युवा मास्टर, ये यहाँ तक कि जब फरीहा ने इस समय केशव को देखा तो उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। केशव की मदद का तो जिक्र ही न करें, अगर केशव असफल हो जाती तो उनकी स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती। प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया है, वे केवल आगे बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं हट सकते। बूम! धरती कांपती है। युद्ध की कठपुतलियों का एक समूह एक साथ केशव की ओर दौड़ा। उनके हमले इतने शक्तिशाली और भयंकर थे कि धरती और आकाश कांप उठे और एक भयानक शक्ति धारा में बदल गए जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। ये दृश्य किसी भी तियांगांग योद्धा को डराने के लिए पर्याप्त है। बूम! केशव के सामने की दुनिया एक पल में बिखर गई और केशव की सांस दुनिया में गायब हो गई। युवा मास्टर, ये फरीहा, दीपिका और अन्य दो ने बड़ी चिंता के साथ कहा कि वे केशव की मृत्यु से बहुत डरे हुए हैं। हालांकि रूपाली और हुआ कियान्यू अभी भी केशव में विश्वास से भरे हुए हैं। वे जानते हैं कि केशव कितना मजबूत है। केशव कभी भी बिना निश्चितता के कुछ नहीं करेगा। बुरा तो नहीं है, पर तुम्हारे हमले बहुत कमजोर हैं। वे मुझे बस मुश्किल से गुदगुदी कर सकते हैं। अगले ही पल केशव टूटी हुई दुनिया से बाहर निकल आया। उसके फटे कपड़ों के अलावा उसे कोई चोट नहीं लगी थी। ये चांदी की युद्ध कठपुतलियां अभी भी बहुत कमजोर हैं और उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती। ये दृश्य देखने के बाद फरीहा और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। अगला क्षण भी चौंकाने वाला था। केशव की ताकत बहुत मजबूत है। इस हमले का सामना करते हुए भी वह पूरी तरह सुरक्षित रहा। फरीहा समझ गया कि अगर वह होता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। उस समय मैंने यूं ही केशव के साथ सहयोग करने का फैसला कर लिया था। अब लगता है कि यह सही फैसला था। जब चांदी के युद्ध कठपुतलियों ने केशव के शब्द सुने तो उनके चेहरे एकदम बदल गए, मानो उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि केशव के खिलाफ उनका संयुक्त हमला बेकार होगा। उन्होंने ऐसी शक्तिशाली प्रतिभा कभी नहीं देखी थी। इस समय ये युद्ध कठपुतलियां वास्तव में पीछे हटना और भागना चाहती थीं। केशव को जरा भी परवाह नहीं थी और उसने उन्हें जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। वह जानता था कि इन युद्ध कठपुतलियों को नष्ट करके ही वह इस स्तर की परीक्षा पास कर सकता है। स्वाभाविक रूप से वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तन्वी के काफी रोने के बाद उसने खुद को केशव को पकड़े हुए देखा और उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जब चाहो मेरी छाती पर लेट सकती हो। केशव ने तन्वी की शक्ल देखी और मजाक में कहा। तन्वी ने शर्माते चेहरे के साथ केशव को जाने दिया। उसने अपनी अंगूठी से एक गोली निकाली और तन्वी को दे दी। अब तुम जाकर आराम करो, मैं उनकी मदद करूंगा। धन्यवाद भाई केशव। तन्वी ने सिर हिलाया और गोली ले ली। केशव ने भी मैदान की तरफ देखा। वह मैदान की स्थिति पर ध्यान दे रहा था। रूपाली और बाकी लोग अभी भी चांदी की कठपुतली का बमुश्किल मुकाबला कर पा रहे थे, लेकिन शायद वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। रूपाली इस समय पूरी तरह थक चुकी थी और सिल्वर वॉर पपेट ने उसे एक ही वार में हरा दिया। उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अगले ही पल सिल्वर वॉर पपेट रूपाली के सामने दौड़ी और उस पर टूट पड़ी। हालांकि रूपाली के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि केशव ने कहा था कि वह उनका सहारा बनेगा, इसलिए उसे विश्वास था कि वह किसी भी खतरे में नहीं होगी। निश्चित रूप से इससे पहले कि हमला उसे मारने वाला था, केशव ने सिल्वर वॉर पपेट के हमले को लापरवाही से पीछे धकेल दिया। केशव रूपाली के पास आया और बोला, कोई बात नहीं, नीचे जाकर आराम करो, चलो इस लड़ाई से हुए लाभ का हिसाब लगाते हैं। जी श्रीमान।
रूपाली ने इसे लिया और सिर हिलाया और फिर घटनास्थल पर पहुंचे। महक ने कुछ देर तक तो डटे रहने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह थक गया। केशव ने महक पर हमला कर रहे युद्ध कठपुतली को खदेड़ दिया और उसे शांत होने दिया। मैदान पर केवल दीपिका और फरिहा ही बचे थे। क्या तुम में अभी भी ताकत है? केशव ने उन दोनों की ओर देखा। हम अभी भी टिके रह सकते हैं। दोनों पीछे नहीं हटे और स्पष्टतः उनका इरादा जारी रखने का था। ठीक है, चलो एक साथ हमला करते हैं। केशव ने सिर हिलाया और शांति से कहा, उन दोनों को ले जाओ और उन्हें एक साथ मार डालो। मूल रूप से मैदान में बड़ी संख्या में चांदी के युद्ध कठपुतलियां थीं जो कई लोगों को दबा रही थीं, लेकिन केशव के शामिल होने के बाद स्थिति उलट गई। केशव ने अकेले ही कार्रवाई की और मैदान में अनगिनत युद्ध कठपुतलियों को आसानी से दबा दिया। फरिहा की आंखें भी थोड़ी घनी हो गईं, और जब उन्होंने केशव की चाल देखी तो वे थोड़ा चौंक गए। इससे पहले केशव ने अमातेरासु संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली लोगों को आसानी से हरा दिया था, लेकिन उन प्रतिभाशाली लोगों की ताकत शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं थी, इसलिए उसने नहीं सोचा था कि केशव इतना मजबूत था। हालांकि केशव ने बाद में मजबूत गठन कौशल दिखाया, लेकिन गठन कौशल मार्शल आर्ट कौशल के समान नहीं है। उसके बाद केशव ने महल में प्रवेश करने के बाद केवल एक बार ही कार्रवाई की। हालांकि केशव ने उल्लेखनीय मार्शल आर्ट सिद्धियां दिखाईं, लेकिन मार्शल आर्ट सिद्धियां मार्शल आर्ट की ताकत नहीं हैं। लेकिन अब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि केशव ने चांदी के युद्ध कठपुतलियों के एक समूह से निपटने में जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया था। केशव ने अनगिनत चांदी की युद्ध कठपुतलियों का अकेले ही सामना किया। उसने लापरवाही से अपनी आस्तीनें लहराईं और कई हथेलियों के निशान उभर आए। टकराना। कई युद्ध कठपुतलियों ने केशव पर हमला किया और वे तुरंत विस्फोट हो गए और सीधे बिखर गए। हालांकि केशव की आक्रमण शक्ति कम नहीं हुई और उसने बेजोड़ प्रभुत्व के साथ आकाश को पार किया, चांदी के युद्ध कठपुतली की ओर मार डाला। कई युद्ध कठपुतलियों के हाव भाव अचानक बदल गए और उन्होंने तेजी से हमला कर दिया। जब वे रजत युद्ध कठपुतलियों के स्तर तक पहुंचते हैं तो उन सभी में एक निश्चित आध्यात्मिक इच्छा शक्ति होती है। यही कारण है कि बाईजीशी के पास पहले आध्यात्मिक मार्शल आर्ट से उन पर हमला करने और उन्हें नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। इससे पहले जब फरिहा और अन्य लोगों ने कार्रवाई की थी तो हालांकि उन पर भी भारी दबाव था, उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार इससे उन्हें कोई खतरा भी नहीं था। हालांकि केशव द्वारा कार्रवाई करने के बाद उन्हें जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। केशव बहुत मजबूत है। युद्ध कठपुतलियों ने अपनी पूरी ताकत से केशव से लड़ने की कोशिश की, लेकिन पल भर में ही उन्हें धमाकों की एक श्रृंखला सुनाई दी और उनके हमले फिर से ध्वस्त हो गए और कुचल दिए गए। अगले ही पल अनगिनत युद्ध कठपुतलियों पर वार हुए और उनके शरीर सीधे फट गए। फरिहा ने जब ये दृश्य देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। केशव ने बस एक पल में कार्रवाई की, लेकिन उसने युद्ध कठपुतलियों को उससे अधिक मार डाला जितना उसने, दीपिका और अन्य ने मिलकर मारा था। इस समय उसे समझ में आ रहा था कि केशव ने पहले क्यों कहा था कि उसके बिना भी वह अभी भी विरासत प्राप्त कर सकता है। उस समय उसने सोचा कि केशव सिर्फ शेख ही बघार रहा है और उसके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। लेकिन अब फरिहा समझ गया कि केशव में वास्तव में डींग मारने की क्षमता थी। केशव की ताकत बहुत मजबूत थी, उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा। जब शेष युद्ध कठपुतलियों ने यह दृश्य देखा तो उनके हाव भाव पूरी तरह बदल गए और उन्हें स्पष्ट रूप से केशव से भारी खतरा महसूस हुआ। ये बच्चा फरिहा और अन्य लोगों से भी अधिक भयानक है। अगले ही पल वे सब केशव की ओर दौड़ पड़े। उनकी सीमित चेतना उन्हें बता रही थी कि सबसे जरूरी काम केशव को पहले मारना है, अन्यथा वे सभी नष्ट हो सकते हैं। यदि वे केशव को मार देते हैं तो भी उनके पास बचने का मौका है। अनगिनत युद्ध कठपुतलियों ने एक ही समय में फरिहा और अन्य को छोड़ दिया और केशव और अन्य को मार डाला। युवा मास्टर, सावधान रहें। ये दृश्य देखकर रूपाली और अन्य लोगों के चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए। ये युद्ध कठपुतलियां तियांगांग के ताकतवर लोगों से कई गुना अधिक भयानक हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक सुरक्षा भयानक है। वे किसी भी दर्द से अछूते हैं और वे जीवन या मृत्यु से डरते नहीं हैं। युवा मास्टर, ये यहाँ तक कि जब फरिहा ने इस समय केशव को देखा तो उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। केशव की मदद का तो जिक्र ही न करें, अगर केशव असफल हो जाती तो उनकी स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती। प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया है, वे केवल आगे बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं हट सकते। बूम! धरती कांपती है। युद्ध की कठपुतलियों का एक समूह एक साथ केशव की ओर दौड़ा। उनके हमले इतने शक्तिशाली और भयंकर थे कि धरती और आकाश कांप उठे और एक भयानक शक्ति धारा में बदल गए जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। ये दृश्य किसी भी तियांगांग योद्धा को डराने के लिए पर्याप्त है। बूम! केशव के सामने की दुनिया एक पल में बिखर गई और केशव की सांस दुनिया में गायब हो गई। युवा मास्टर, ये फरिहा, दीपिका और अन्य दो ने बड़ी चिंता के साथ कहा कि वे केशव की मृत्यु से बहुत डरे हुए हैं। हालांकि रूपाली और हुआक्यांग अभी भी केशव में विश्वास से भरे हुए हैं। वे जानते हैं कि केशव कितना मजबूत है।
केशव कभी भी बिना निश्चितता के कुछ नहीं करेगा। बुरा तो नहीं है, पर तुम्हारे हमले बहुत कमज़ोर हैं। वे मुझे बस मुश्किल से गुदगुदी कर सकते हैं। अगले ही पल केशव टूटी हुई दुनिया से बाहर निकल आया। उसके फटे कपड़ों के अलावा उसे कोई चोट नहीं लगी थी। ये चांदी की युद्ध कठपुतलियां अभी भी बहुत कमज़ोर हैं और उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती। ये दृश्य देखने के बाद फरेहा और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। अगला क्षण भी चौंकाने वाला था। केशव की ताकत बहुत मजबूत है। इस हमले का सामना करते हुए भी वह पूरी तरह सुरक्षित रहा। फरेहा समझ गया कि अगर वह होता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। उस समय मैंने यूं ही केशव के साथ सहयोग करने का फैसला कर लिया था। अब लगता है कि यह सही फैसला था। जब चांदी के युद्ध कठपुतलियों ने केशव के शब्द सुने तो उनके चेहरे एकदम बदल गए, मानो उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि केशव के खिलाफ उनका संयुक्त हमला बेकार होगा। उन्होंने ऐसी शक्तिशाली प्रतिभा कभी नहीं देखी थी। इस समय ये युद्ध कठपुतलियां वास्तव में पीछे हटना और भागना चाहती थीं। केशव को जरा भी परवाह नहीं थी और उसने उन्हें जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। वह जानता था कि इन युद्ध कठपुतलियों को नष्ट करके ही वह इस स्तर की परीक्षा पास कर सकता है। स्वाभाविक रूप से वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, केशव की बातें सुनकर कई लोगों ने मना नहीं किया। केशव ने रास्ते में सबसे ज्यादा योगदान दिया था, इसलिए उसके लिए खेत के सारे खजाने हासिल करना कोई मुश्किल नहीं था। इसके अलावा वे सभी समझ गए थे कि यह अमृत उनके लिए लगभग बेकार है, लेकिन केशव इससे गोलियों को परिष्कृत कर सकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे मना नहीं करेंगे। केशव निंगयिंग फल के पास आए। छोटे से पेड़ के सामने केवल 1 वर्ग मीटर में फैले स्वच्छ झरने के पानी का एक तालाब है जो चुपचाप बह रहा है। झरने के पानी से आध्यात्मिक धुंध की फुहारें उठ रही थीं जो निंगयिंग फल को ढक रही थीं, जिससे वह एक स्वप्न जैसा लग रहा था। ताई झेनशुई। एक ही नज़र में केशव ने इस झरने के पानी की विशेषता पहचान ली। ताई सच्चा जल स्वर्ग और पृथ्वी से आया एक विशेष आध्यात्मिक जल है जिसमें अपार जीवन शक्ति है। ऐसी अफवाह है कि इसकी एक बूंद ही जान बचा सकती है। ये सफ़ेद मांस भी उत्पन्न कर सकता है और मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है। यहाँ ताई ट्रू वाटर 1 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जो वास्तव में बहुत है। जाहिर है इस निंगयिंग फल के 1000 साल तक जीवित रहने का कारण ताई ट्रू वाटर है। ये देखकर केशव स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हुआ। यहाँ तक कि अनंत जीवन पट्टिका और स्वर पहुँच पट्टिका भी इन अमृतों को अपने भंडार में नहीं रख सकती थी, लेकिन ताई सच्चे जल की मदद से वह इन्हें सुरक्षित रख सकता था और ज़रूरत पड़ने पर इनका उपयोग कर सकता था। केशव ने ताई सच्चा जल और निंगयिंग फल को अनंत जीवन स्मारक में भेजा। निंगयिंग फल के अलावा कुछ अन्य खजाने भी हैं जो सभी काफ़ी मूल्यवान हैं। फरेहा और अन्य लोग भी खजाने को बांटने में खुश थे। ये खजाने बहुत मूल्यवान थे। खजाने को बांटने के बाद केशव सभी को 7वीं मंजिल पर ले जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वे 7वीं मंजिल पर पहुंचे, सभी के सामने कई सुनहरी युद्ध कठपुतलियां प्रकट हुईं। ये सुनहरी युद्ध कठपुतलियां 3 मीटर ऊंची, सुनहरी रोशनी से ढकी, भयानक वैभव बिखेरती हुई पहाड़ों की तरह खड़ी थीं। उनके चारों ओर के उतार चढ़ाव से शून्य कांप रहा था और पूरी दुनिया मानो बिखर गई हो। और उनके हाथों में 3 मीटर लंबी तलवार थी। जाहिर है ये स्वर्णिम युद्ध कठपुतलियां उन सभी युद्ध कठपुतलियों से अधिक शक्तिशाली हैं जिनका उन्होंने पहले सामना किया है। भयानक उत्पीड़न ने सभी के चेहरों को पूरी तरह बदल दिया, मानो कोई अदृश्य पर्वत नीचे दबा रहा हो। लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं डरे। वे पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुके थे, इसलिए हार मानने वाले नहीं थे। इन स्वर्णिम युद्ध कठपुतलियों में पहले से भी ज्यादा मजबूत रक्षात्मक क्षमताएं हैं। हमें उन पर हमला करते समय सावधान रहना होगा और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाना होगा। केशव ने सभी को याद दिलाया और निर्देश दिया। शब्द सुनने के बाद सभी लोग ध्यान से देखने लगे, लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सके। फिर सब लोग एक साथ बाहर भागे। केशव उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पीछे गया। स्वर्ण युद्ध कठपुतली बहुत शक्तिशाली थी। अगर वे सावधान न रहे तो उनमें से कई गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। उसे ये भी सुनिश्चित करना था कि उनके साथ कोई अप्रत्याशित घटना न घटे। एक सुनहरी युद्ध कठपुतली सीधे केशव की ओर आए। उसकी आंखों में उपहास और तिरस्कार का भाव था। इस स्तर तक पहुंची लगभग सभी स्वर्णिम युद्ध कठपुतलियों में मानवीय बुद्धि है। स्वाभाविक रूप से वे देख सकते हैं कि केशव सबसे कमजोर है और केशव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते। फक फक करना। केशव ने स्वर्ण युद्ध कठपुतली की आंखों में उपहास देखा और तिरस्कार की नज़र प्रकट की। मौत की तलाश। वह इस सुनहरी युद्ध कठपुतली की ताकत महसूस कर सकता था, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसके लिए ये सुनहरी युद्ध कठपुतली चांदी की युद्ध कठपुतली से बस थोड़ी ही ज्यादा मजबूत थी। धमाका। केशव का तिरस्कार देखकर स्वर्ण युद्ध कठपुतली क्रोधित हो गई। इस कमजोर चींटी की हिम्मत कैसे हुई उसका मजाक उड़ाने की। लापरवाही से काम करो। धमाका। ये बिना किसी हिचकिचाहट के कट गया। तलवार की एक वार से आकाश और पृथ्वी हिल गए और विस्फोटों की ध्वनि लगातार गूंजने लगी।
तभी मैंने आकाश में प्रकाश की एक किरण देखी जो आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई चमकदार और दीप्तिमान थी। संपूर्ण विश्व एक भयानक तूफान से प्रभावित हुआ। केशव को मार डालो। दीपिका और अन्य लोगों को अपनी त्वचा पर ठंड महसूस हुई और उनके चेहरे में भारी बदलाव आया। यदि तुम पहले मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें पहले अपने रास्ते पर भेज दूंगा। केशव शांत और उदासीन दिख रहे थे। इस समय उनकी आभा एक शांत सागर की तरह स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही थी। स्वर्ण युद्ध कठपुतली काफी शक्तिशाली है, लेकिन केशव की आभा उससे भी अधिक शक्तिशाली है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पूरी दुनिया कांपने लगी। धमाका। जब स्वर्ण युद्ध कठपुतली ने अपनी तलवार से उस पर वार किया तो केशव ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अचानक थप्पड़ मार दिया। धमाका। वह अत्यंत शक्तिशाली तलवार जो स्वर्ग और पृथ्वी की हर चीज को काट सकती थी, अचानक फट गई और ज्वार की तरह बिखर गई। कुछ ही वारों से उसने स्वर्णिम युद्ध कठपुतली के हमले को नष्ट कर दिया। हर कोई हैरान था। फरिहा हैरान थी। वह पहले भी स्वर्ण युद्ध कठपुतली से निपट चुकी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पता था कि स्वर्ण युद्ध कठपुतली कितनी शक्तिशाली है। अगर उसने कार्रवाई की होती तो वह प्रतिद्वंद्वी के हमले को आसानी से नष्ट नहीं कर पाती, लेकिन केशव ने इसे आसानी से कर दिखाया। केशव ने एक बार फिर अपनी अनुभूति को ताज़ा किया। वह बहुत शक्तिशाली है। बची हुई शक्ति ने स्वर्णिम युद्ध कठपुतली को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और उसके हाव भाव एकदम बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सोचा भी नहीं था कि सबसे निचले स्तर पर मौजूद ये चींटी इतनी शक्तिशाली हो सकती है, उसकी कल्पना से भी परे। स्वर्णिम युद्ध कठपुतली फिर से बाहर आए और उसकी शक्ति और भी भयानक हो गई। उसके हर कदम के साथ धरती ढह गई और चीख उठी। काटना। एक शक्तिशाली धमाके के साथ उसने अपनी तलवार घुमाए और वार किया। तलवार की रोशनी की किरणें शून्य में फैल गईं और दूर से ऐसा लग रहा था जैसे शून्य को दो भागों में काट दिया गया हो। इसकी तलवारबाजी कुछ मार्शल आर्ट मास्टर्स से कम नहीं है और इसकी ताकत काफ़ी प्रभावशाली है। ये त्यानगंग के ताकतवर लोगों को डराने के लिए काफ़ी है। केशव ने इसकी ओर देखा तक नहीं और एक कदम आगे बढ़ गया। स्वर्ण युद्ध कठपुतली की तुलना में उसकी शक्ति और आभा बहुत कमज़ोर थी। हालांकि जब वह एक कदम आगे बढ़ता तो उसकी आभा बेतहाशा बढ़ जाती। उसका लंबा चोगा लहराने लगता, उसके लंबे बाल हवा में लहराने लगते और उसके शरीर के चारों ओर एक भयानक आभा प्रवाहित होने लगती। जब चाकू उसके सामने आया तो वह तुरंत उसके सामने टूट गया। असुरक्षित। स्वर्ण युद्ध कठपुतली ये देखकर स्तब्ध रह गई और उसे यकीन नहीं हुआ। उसने फिर से उन्मत्त होकर हमला किया और केशव की ओर तेजी से जानलेवा हमले किए। हर वार बेहद भयानक था। केशव ने परवाह नहीं की और एक समय में एक कदम उठाया, मानो सभी प्रकार के आक्रमणों के प्रति वह अजेय हो। जैसे जैसे उनकी आकृति आगे बढ़ती गई, लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई तीक्ष्ण शंकु सभी बाधाओं को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा हो। पूरे रास्ते चलते रहो। ये किसी निर्जन स्थान में प्रवेश करने जैसा है। ये धीमा लग रहा था, लेकिन वास्तव में पलक झपकते ही केशव अजेय बल के साथ स्वर्ण युद्ध कठपुतली के सामने आ गया। केशव ने शांति से स्वर्ण युद्ध कठपुतली को देखा, लेकिन स्वर्ण युद्ध कठपुतली का चेहरा काफी बदल गया और वह पीछे हटना चाहता था। जाहिर है इस समय उसे केशव से बड़ा खतरा महसूस हो रहा था, लेकिन केशव ने उसे पीछे हटने का मौका नहीं दिया और उसे मुक्का मार दिया। यह एक साधारण पंच था, बिना किसी आतिशबाजी या तामझाम के। लेकिन जब यह मुक्का जमीन पर लगा, धमाका, सारा संसार हिंसक रूप से कांप उठा। आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। ऐसी भयानक शक्ति का सामना करते हुए स्वर्ण युद्ध कठपुतली भयभीत और भयभीत लग रही थी। ये बच्चा बहुत ताकतवर है। केवल इस क्षण उसे एहसास हुआ कि केशव कितना शक्तिशाली था। पहले तो उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था और उसने केशव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन इस समय स्वर्ण युद्ध कठपुतली पूरी तरह से घबरा गई थी, क्योंकि उसे मौत का खतरा महसूस होता है। ये देखकर कि वह केशव के हमले से बच नहीं सकता, उसने अपनी पूरी कोशिश की, पागलों की तरह हमला किया और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके केशव को मार डाला। धमाका, शक्तिशाली ब्लेड की रोशनी जलने जैसी थी, भयानक शक्ति के साथ फूट रही थी। केशव की आंखें भी थोड़ी संकुचित हो गईं और वह महसूस कर सकता था कि स्वर्ण युद्ध कठपुतली ने बिना किसी आरक्षण के अपनी पूरी कोशिश की थी। उसके आसपास की कई सुनहरी युद्ध कठपुतलियां भी इस समय केशव की ओर दौड़ीं और साथ मिलकर केशव को मारने की तैयारी करने लगीं। जाहिर है वे सभी केशव द्वारा उत्पन्न खतरे को भांप चुके थे। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई अभी शुरू हुई थी और केशव ने अपनी मजबूत ताकत दिखाई और स्वर्ण युद्ध कठपुतली को कुचल दिया। वे हमेशा अपने विरोधियों को दबाते हैं। धमाका, इस समय केशव का मुक्का सुनहरी युद्ध कठपुतली की तलवार से टकराया। धमाका, यह ऐसा है जैसे कोई धूमकेतु पृथ्वी से टकरा रहा हो। आकाश के टूटने और पृथ्वी के फटने की गर्जना। भीड़ की निगाहों के सामने सुनहरी युद्ध कठपुतली की तलवार की रोशनी, जो उसने अपनी पूरी ताकत से लगाई थी, केशव के मुक्के से पूरी तरह नष्ट हो गई और टुकड़ों में फट गई। प्रकाश की प्रचंड वर्षा के बीच मुट्ठी की बची हुई शक्ति सीधे स्वर्णिम युद्ध कठपुतली पर पड़ी।
ये नग्न आंखों से दिखाई दे रहा था कि स्वर्ण युद्ध कठपुतली की भयानक रक्षात्मक शक्ति सीधे केशव के मुंह से नष्ट नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी एक बड़ा छेद बन गया था। टकराना। स्वर्णिम युद्ध कठपुतली का शरीर जोर की आवाज के साथ पीछे की ओर उड़ गया, अंततः जमीन पर गिर गया। उसकी छाती पर एक बड़ा सा छेद था जो धंसा हुआ था। हालांकि वह नष्ट नहीं हुआ था, फिर भी वह बेहद दयनीय था। उसके हाथ में जो हथियार था वह जोर से चीखा और हिंसक रूप से कांपने लगा, मानो कोई जंगली जानवर चिल्ला रहा हो। और केशव का ये सिर्फ एक मुक्का था, उसने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी। सारा दर्शक वर्ग आश्चर्यचकित रह गया। अनगिनत युद्ध कठपुतलियां हैरान थीं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव इतना शक्तिशाली होगा और सुनहरी युद्ध कठपुतली केशव के एक भूसे का भी सामना नहीं कर पाएगी। वह कैसे संभव है? केशव द्वारा प्रदर्शित शक्ति एक अजेय शक्ति की तरह थी, जिसने मैदान में मौजूद हर व्यक्ति और युद्ध कठपुतली को गहराई से झकझोर दिया। उसकी ताकत बहुत मजबूत है। फरेहा यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी कि यद्यपि उसे केशव की ताकत के बारे में कुछ उम्मीदें थीं, फिर भी उसने उससे इतना मजबूत होने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसे शक्तिशाली स्वर्ण युद्ध कठपुतली का सामना करते हुए उसने आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वी को कुचल दिया। पता चला है कि उसने बहुत ज्यादा ताकत छिपा रखी है। ये बच्चा कैसा राक्षस है? शिंझाओ की बात सुनकर दीपिका और अन्य लोगों ने मन ही मन कहा। यहाँ तक कि दीपिका को भी उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना शक्तिशाली होगा। हालांकि केशव ने पहले भी सर्वोच्च बुजुर्गों के कई क्लोनों को मार डाला था, वे सिर्फ छाया थे और उनकी ताकत इन युद्ध कठपुतलियों से भी अधिक मजबूत नहीं हो सकती थी। आखिरकार ये स्वर्ण युद्ध कठपुतली उत्तराधिकारी का परीक्षण करने के लिए एक शक्तिशाली लोमड़ी कबीले के सदस्य द्वारा तैयार की गई थी। बहुत सक्षम, वह अभी भी जीवित है। केशव थोड़ा हैरान लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि गोल्डन वॉर पपेट उसका अगला मुक्का खा जाएगा, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह गोल्डन वॉर पपेट को सान की तरह इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसके मुक्के की ताकत परख सके। दरअसल गोल्डन वॉर पपेट का बचाव बहुत अच्छा था और उसने उसके हमले का डटकर सामना किया। लेकिन अगले स्वर्ण युद्ध कठपुतली निश्चित रूप से मर जाएगा। केशव ने फिर से हमला किया, स्वर्ण युद्ध कठपुतली को नष्ट करने के लिए तैयार। धमाका। इस समय केशव की हरकतें देखकर बाकी स्वर्ण युद्ध कठपुतलियों के हाव भाव अचानक बदल गए और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया। उन सभी को केशव की ताकत का एहसास हो गया था और स्वाभाविक रूप से केशव के लिए स्वर्ण युद्ध कठपुतलियों को पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था। कई स्वर्ण युद्ध कठपुतलियों की ताकत प्रभावशाली है। उन्होंने न केवल केशव द्वारा खदेड़े गए स्वर्ण युद्ध कठपुतलियों को बचाने के लिए कार्रवाई की, बल्कि केशव को मारने का अवसर भी लिया। सबने देखा कि केशव कितना शक्तिशाली और भयानक था। एक अकेली स्वर्णिम युद्ध कठपुतली शायद केशव का मुकाबला नहीं कर सकती थी। केवल एकजुट होकर ही वे जीत हासिल कर सकते थे। इसलिए उन्होंने केशव के खिलाफ एक घातक हमला करने का अवसर लिया। आप अकेले इसे नहीं बचा सकते। केशव को जरा भी परवाह नहीं थी जब उसने देखा कि सुनहरे युद्ध के कठपुतलियां उसे मारने के लिए एक साथ आ रही हैं। उसके लिए एक सुनहरे युद्ध के कठपुतली और सुनहरे युद्ध के कठपुतलियों के समूह में कोई फर्क नहीं था। केशव ने शांति से कहा और फिर तलवार से वार किया। धमाका। लेकिन एक पल में केशव पर उनके हमले तलवार से काट दिए गए। उसी समय केशव ने एक कदम आगे बढ़ाया। धमाका। अगले ही पल स्वर्ण युद्ध कठपुतली सीधे केशव की तलवार से टकरा गई और उसका विशाल शरीर सीधे आकाश और पृथ्वी में फट गया। वह केशव की तलवार से टुकड़े टुकड़े हो गया और यह पहली स्वर्ण युद्ध कठपुतली थी जिसे केशव ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। पलक झपकते ही केशव ने पहली स्वर्णिम युद्ध कठपुतली को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैदान में मौजूद सभी लोग सदमे में थे और पीला पड़ गया था। काफी देर तक वे संभल नहीं पाए। केशव की ताकत बहुत मजबूत है। केशव को स्वर्ण युद्ध कठपुतलियों के एक समूह द्वारा निशाना बनाया गया था, लेकिन अंत में केशव स्वर्ण युद्ध कठपुतलियों को मारने में कामयाब रहे। ऐसी शक्ति सबको आश्चर्यचकित क्यों नहीं कर सकती? केशव बहुत मजबूत है। इस समय कई युद्ध कठपुतलियां दहाड़ उठीं और गुस्से से केशव को देखने लगीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके हमला करने के बाद भी केशव ने उस सुनहरी युद्ध कठपुतली को टुकड़े टुकड़े कर दिया होगा। उन सभी में बुद्धिमत्ता है और वे हजारों सालों से इस अंतरिक्ष में हैं। उन सभी में भावनाएं हैं। अब चूंकि युद्ध के कठपुतलों में से एक को केशव ने मार डाला है, तो बाकी युद्ध कठपुतलियां स्वाभाविक रूप से उसका बदला लेंगी। धमाका। अनगिनत स्वर्ण युद्ध कठपुतलियां पागलों की तरह बाहर निकलीं, स्वर्ण युद्ध कठपुतली का बदला लेने के लिए। अपनी मौत की तलाश में केशव शांत दिख रहा था जब उसने देखा कि वे उसे मारने आ रहे हैं। वे मौत चाहते थे ताकि वह उनकी इच्छा पूरी कर सके। इस क्षण उसकी आभा प्रचंड रूप से फूट पड़ी। उस शक्तिशाली आभा ने पूरी दुनिया को कुचल दिया और शून्य कांप उठा। इस संसार में वह स्वामी है। केशव की भयानक आभा को महसूस करते ही फरेहा की आंखों में अचानक से बदलाव आ गया। पहले तो उसने सोचा था कि केशव की यही ताकत है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव उससे भी ज्यादा भयानक ताकत दिखाएगा। ये कैसा राक्षस है?
उसने अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को देखा है, लेकिन केशव की बराबरी कोई नहीं कर सकता। युद्ध कठपुतलियों के हाव भाव भी काफी बदल गए। उनकी नज़र में केशव इस समय तलवार के देवता जैसा था, बेहद शक्तिशाली, असाधारण प्रतिभा और अद्वितीय आकर्षण वाला, उच्छृंखल और दिखावटी। उसके शरीर पर उपस्थित शक्तिशाली आभा ने उस समय सभी को भयभीत कर दिया। मुझे अंततः समझ में आ गया कि पिछली स्वर्णिम युद्ध कठपुतली केशव के सामने क्यों नहीं टिक सकी। यह कोई दुर्घटना या संयोग नहीं था, बल्कि केशव की ताकत के कारण था। इस समय केशव पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली था और एक बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह था। इस प्रकार की शक्ति अकेले ही मैदान में अनगिनत मजबूत पुरुषों को कुचलने के लिए पर्याप्त है। इस समय अनगिनत स्वर्णिम युद्ध कठपुतलियां भयभीत थीं और यहां तक कि भागना चाहती थीं। हालांकि वे भाग नहीं पाए, क्योंकि उनका मिशन इस जगह की रक्षा करना था और वे मृत स्वर्ण युद्ध कठपुतली का बदला भी लेना चाहते हैं। ज्यादा जरूरी बात यह है कि उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा है। आखिरकार वे संख्या में बहुत ज्यादा हैं और अकेले केशव से निपटने के लिए वे मिलकर काम कर सकते हैं। अगर कोई और होता तो वे जरूर मर जाते। धमाका। कई युद्ध कठपुतलियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हथियारों का इस्तेमाल केशव को मारने के लिए किया। आकाश और पृथ्वी हिल रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा मंद हो गए हैं। इन स्वर्णिम युद्ध कठपुतलियों की शक्ति तो पहले से ही प्रबल थी और अब उन्हें जरा भी संकोच नहीं रहा। शक्ति का एक भयानक प्रवाह फूट पड़ा, मानो किसी प्रचंड शक्ति ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया हो। केशव बिल्कुल भी बच नहीं सका। फरेहा और बाकी लोग भी इस समय जल्दी से पीछे हट गए। वे मूल रूप से युद्ध में भाग लेना चाहते थे, लेकिन अब युद्ध ऐसा नहीं था जिसमें वे हस्तक्षेप कर सकें। गोल्डन वॉर पपेट ने बिना किसी आरक्षण के केशव को मारने की पूरी कोशिश की। केशव की ताकत भी उतनी ही मजबूत है और वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। ये दोनों पृथ्वी से टकराने वाले ज्वालामुखी की तरह हैं, इनमें से कोई भी हार नहीं मानेगा। जो शक्ति प्रस्फुटित होती है वह अनगिनत तियांगांग योद्धाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यद्यपि वे शक्तिशाली हैं, फिर भी उनका कोई मुकाबला नहीं है। केशव उदासीन दिख रहा था। चींटियां अगर एक साथ इकट्ठी भी हो जाती तो भी वे चींटियों का एक समूह ही होती। ये युद्ध की कठपुतलियां वाकई उसी स्तर के मार्शल आर्ट के उस्तादों से कहीं ज्यादा ताकतवर थीं, लेकिन केशव के लिए वे कोई खतरा नहीं थीं। धमाका। केशव ने जरा भी नहीं चकमा दिया, बल्कि आगे बढ़ा। तलवार की ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी और किंगशुआन तलवार केशव के हाथों में प्रकट हुई और फिर आकाश में वार करती हुई चली गई। धमाका। सभी ने अपनी आंखों के सामने तीव्र दर्द महसूस किया और आकाश से आकाशगंगा जितनी विशाल तलवार जैसी ऊर्जा गिरती देखी। आकाश और पृथ्वी दहशत की स्थिति में हैं और पहाड़ और नदियां बर्फ की तरह चमकदार हैं। केशव की तलवार बहुत शक्तिशाली है। फरेहा ने यह दृश्य देखा और केशव की भयानक तलवारबाजी को महसूस किया और चुप रहा। पहले वह सिर्फ यही सोचती थी कि केशव के पास तलवारबाजी में मजबूत उपलब्धियां और समृद्ध सैद्धांतिक ज्ञान है। तलवारबाजी के मामले में हो सकता है कि वह उससे भी बेहतर हो, लेकिन आज उसे देखने के बाद वह वास्तव में समझ गई कि केशव की तलवारबाजी कितनी शक्तिशाली थी। केशव की तलवारबाजी उसकी कल्पना से कहीं परे थी। ये भी कहा जा सकता है कि उसने पूरे मथुरा में ऐसा भयानक तलवारबाज कभी नहीं देखा है। हर बार जब वह सोचती कि केशव की सीमा यही है, तो केशव उसके बारे में उसकी कल्पना को फिर से ताज़ा कर देता। टकराना। प्रमुख युद्ध कठपुतली के हाथ का हथियार केशव की तलवार से तुरंत कट गया। बची हुई शक्ति के प्रहार से उसका पूरा शरीर जोर से कांप उठा, मानो उस पर तूफान आ गया हो, और वह जोर से पीछे की ओर फेंका गया। उसके हाथ में जो हथियार था वह चीखने की आवाज करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। धमाका। इस क्षण संपूर्ण शून्य नष्ट हो गया, दिव्य प्रकाश आकाश में फैल गया और अशांति फैल गई। फरेहा और अन्य लोगों ने अपनी आंखों के सामने सफेदी के अलावा कुछ नहीं देखा और वे भयभीत हो गए। जब तक धुआं और धूल छंटी नहीं, तब तक सभी को कई युद्ध कठपुतलियों की आकृतियां दिखाई नहीं दीं। वे सब पीछे की ओर उड़ीं और जमीन पर जोर से टकराईं, जिससे एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बन गया। उनके संयुक्त हमले को केशव की तलवार ने सीधे नष्ट कर दिया। अधिक मजबूत, फरेहा यह कहे बिना नहीं रह सके। कई युद्ध कठपुतलियों के साथ मिलकर यदि वह मैदान में उतरती तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाती। हालांकि वह केशव के लिए कुछ नहीं कर सका। वह जानती थी कि केशव ताकतवर है, लेकिन उसने केशव के इतने ताकतवर होने की उम्मीद नहीं की थी। ये बहुत डरावना था। युद्ध के कठपुतलियों ने एक दूसरे की ओर देखा और वे सभी अपने दिलों में हैरान थे। इस हमले से उन्हें केशव का खौफ पूरी तरह समझ आ गया और वे फिर से बाहर निकल आए। इस वक्त वे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और उन्मत्त होकर हमला कर दिया। एक युद्ध कठपुतली ने एक लंबी तलवार पकड़ी हुई थी और उसकी लंबी तलवार से वार किया गया, जो 100 फुट लंबी एक चमकदार तलवार की रोशनी में बदल गई। ये कई तलवारबाजों द्वारा काटी गई तलवारों से कई गुना ज्यादा भयानक थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी कच्ची तलवारबाजी दिखाने की? हालांकि जब केशव ने यह देखा तो वह शांत दिख रहा था और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी।
उसकी नज़र में ये तलवार जिक्र के लायक नहीं थी। ये फरीहा की तलवार जितनी भी अच्छी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे गंभीरता से नहीं लेगा। केशव ने अपनी तलवार सीधे घुमाई और बस एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक तलवार प्रकट हुई। यह महज एक साधारण तलवार का प्रहार था, लेकिन ये शक्तिशाली और अजेय था, मानो कोई तलवार देवता आकाश में चमक रहा हो। केशव ने कोई तलवार चाल नहीं दिखाई, लेकिन तलवारबाजी में उसकी उपलब्धियां पहले ही एक भयानक स्तर पर पहुंच चुकी थीं, इसलिए उसके किसी भी तलवारबाज अनगिनत तलवार स्वामियों के हमलों से भी अधिक भयानक थे। आखिर केशव अपने पिछले जन्म में स्वर्ग का सर्वोच्च तलवारबाज था। निचली दुनिया का कोई भी तलवारबाज उसके सामने सर्वज्ञ ही था। जब तक किसी का मार्शल आर्ट क्षेत्र एक निश्चित सीमा तक मजबूत न हो, क्षेत्र के लाभ पर निर्भर करते हुए वह प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करने में मुश्किल से ही सक्षम हो सकता है। लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे उसके सामने खड़ा युद्ध कठपुतली हासिल कर सके। इसलिए जब केशव ने अपनी तलवार घुमाई तो उसने अपनी अजेयता दिखाई। क्लिक करें। जिस तलवार से झानकुई ने हमला किया था वह कागज की तरह एक पल में बिखर गई और किसी भी वार से कमजोर हो गई। जब फरीहा ने यह दृश्य देखा तो वह खुद को रोक नहीं सका और बोला, बहुत बढ़िया। तलवारबाजी में प्रतिभाशाली होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से इस तलवार की शक्ति देख सकती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि केंडो इस स्तर तक पहुंच सकता है। इतना शांत और खुशनुमा, इतना शक्तिशाली। तलवारबाजी का ये स्तर ही वह अपनाती है। यदि वह एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंच जाए तो उसे बिना किसी पछतावे के मरना पड़ेगा। धमाका। इस समय कई अन्य युद्ध कठपुतलियों के हमले भी केशव पर हुए। वे सभी उन युद्ध कठपुतलियों जितने ही शक्तिशाली थे जिन्होंने पहले तलवार से हमला किया था। हालांकि उनके हमले केशव की तलवार की बची हुई शक्ति के साथ मिलकर एक जोरदार धरती हिलाने वाली आवाज के साथ हुए और फिर वे एक ही समय में आकाश और धरती में विलीन हो गए। जब युद्ध कठपुतलियां एकजुट हुईं तभी वे केशव की तलवार का बमुश्किल विरोध कर सकीं, और केशव ने तलवार के एक ही वार से उन युद्ध कठपुतलियों को कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जाहिर था कि इस टकराव में वे अब भी नुकसान में थे, लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और उनके लिए अभी भी बढ़त हासिल करने का कोई रास्ता नहीं है। यद्यपि केशव की तलवार नष्ट हो गई थी, अगले ही पल उसने अपना हाथ फिर से उठाया और तलवार से वार किया। उसके लिए वह किसी भी समय पिछले हमले स्तर की तलवार चालों का उपयोग कर सकता है। धमाका। तलवार की किरणें आकाश में चमक उठीं, मानो रेशम की चौंकाने वाली धारियां स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रकट हुईं और सब कुछ बहा ले गईं। तलवार की रोशनी अपनी ओर आती देख कई युद्ध कठपुतलियों के चेहरे एकदम बदल गए। कुछ ही देर में केशव ने कई हमले किए जो पिछले हमलों से कमजोर नहीं थे। आप जानते हैं, पिछले तलवार हमले में उन्हें हमले को पीछे धकेलने के लिए एक साथ मिलकर काम करना पड़ा था। यह आदमी कैसा राक्षस है। केशव युद्ध में जाने वाले तलवार के देवता की तरह था, घमंडी लग रहा था और अपनी अजेय शक्ति दिखा रहा था। शुरुआत में बाई जीशी और फरीहा केशव को लेकर बहुत चिंतित थे। हालांकि वे जानते थे कि केशव कमजोर नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना मजबूत होगा। अजेय, सब कुछ साफ। वह अकेले ही मैदान में अनगिनत युद्ध कठपुतलियों को कुचल सकता है। दीपिका को आखिरकार समझ आ गया कि केशव ने उससे क्यों कहा था कि वह उसे विरासत हासिल करने में मदद करेगा, और फरीहा को यह भी समझ में आ गया कि केशव ने ऐसा क्यों कहा कि अगर उसकी ज़रूरत न भी हो तो भी वह विरासत प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो केशव को रोक सके। केशव सचमुच एक अद्वितीय दुष्ट है। वह अकेला ही सब कुछ मिटा देने और अजेय होने के लिए पर्याप्त है। झनकार। अचानक युद्ध के बीच में एक विस्फोट की आवाज हुई। केशव ने अपनी तलवार एक सुनहरी युद्ध कठपुतली पर घुमाई और सीधे उसके हाथ में युद्ध कुल्हाड़ी काट दी। अगले ही पल ये सीधे युद्ध कठपुतली पर हमला हुआ। युद्ध कठपुतली का दाहिना हाथ समय पर बच नहीं सका और सीधे तलवार से कट गया। दूसरी तलवार एक और सुनहरी युद्ध कठपुतली पर लगी। इस सुनहरी युद्ध कठपुतली ने सुनहरा कवच पहना हुआ था और उसका बचाव स्पष्ट रूप से ज्यादा मजबूत था। हालांकि पल भर में केशव की तलवार ने उसके कवच को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसका शरीर टूट रहा था और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। लगभग उसी समय अन्य युद्ध कठपुतलियों को भी इस स्तर के हमलों का सामना करना पड़ा। भारी क्षति हुई और वे उड़कर जमीन पर गिर गए। ऐसी दिव्य शक्ति ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। केशव ने जरा भी पीछे नहीं हटे हुए अपनी तलवार लेकर हमला कर दिया। जब युद्ध के कठपुतलियों ने देखा कि केशव उन्हें मारने के लिए आ रहा है तो उन्होंने फिर से हमला किया और उनके पागल हमलों ने बिना किसी आरक्षण के पूरी दुनिया को भर दिया। उनमें से प्रत्येक के मन में हत्या की मंशा भरी हुई थी और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पूरी ताकत लगा दी। केशव का चेहरा शांत और संयमित था। उनके जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करते हुए केशव को जरा भी परवाह नहीं थी। उसने जरा भी नहीं टालमटोल किया और बस अपनी तलवार से वार कर दिया। बार बार उनके गठबंधनों को पराजित और विघटित करो। पफ पफ पफ।
इतने भीषण युद्ध में वे एक के बाद एक पराजित हुए और अनगिनत चोटों का सामना किया। अगर उनकी रक्षा इतनी मजबूत न होती तो वे कब के मर गए होते। वे जीवन और मृत्यु के डर के बिना पागलों की तरह केशव की ओर दौड़े। एक तलवार, दो तलवारें, तीन तलवारें, ये देखकर केशव की शक्ति फिर से बढ़ गई। टकराना, एक तलवार से। इसी क्षण एक युद्ध कठपुतली ने एक करुण चीख निकाली। जब केशव ने तलवार से वार किया तो तलवार से उसका हथियार चकनाचूर हो गया। जब बाकी युद्ध कठपुतलियां बचाव के लिए आना चाहती थीं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शून्य को चीरती हुई अनंत तलवार की रोशनी सीधे उसके शरीर से बाहर आ रही थी। ये टोफू की तरह था और पूरा व्यक्ति दो हिस्सों में बंट गया था। लेकिन एक क्षण में ही एक और स्वर्णिम युद्ध कठपुतली पराजित हो गई। यदि पहली बार दुर्घटना हुई थी तो दूसरी बार दुर्घटना नहीं हुई। क्या ये वास्तव में स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र की ताकत है? फरेहा खुद से बात करने से खुद को नहीं रोक सका। कौन विश्वास करने की हिम्मत करेगा कि डोंगजोऊ में ऐसा राक्षस होगा? स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र और स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के बीच बहुत बड़ा अंतर है। कौन यकीन कर सकता था कि डोंगजोऊ में भी ऐसी अद्भुत प्रतिभा होगी? जोंगजोऊ या पूरे महाद्वीप में भी ऐसा अस्तित्व बेहद दुर्लभ है। केशव की ताकत फरेहा की उम्मीदों से परे थी। सबसे ज्यादा असर तो स्वाभाविक रूप से दूसरे युद्ध कठपुतलियों पर पड़ा। वे बस देखते रह गए कि केशव ने उनके सामने खड़ी युद्ध कठपुतली को एक ही तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। उत्तेजना से उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई थी और वे भयभीत थे। जग में केवल स्पष्ट तलवार का जयघोष गूंजा। ये किंगशुआन तलवार की आवाज थी। किंगशुआन तलवार से एक भयानक तलवार का इरादा निकला जो बेहद शक्तिशाली था। केशव नहीं रुका। एक युद्ध कठपुतली को मारना अंत नहीं था। इस स्तर की परीक्षा है उनके सभी युद्ध कठपुतलियों को टुकड़े टुकड़े करना। वह फिर से अपनी तलवार की नियत और गति को और मजबूत करते हुए अपनी तलवार से बाकी युद्ध कठपुतलियों पर वार करता है। वह भयानक आकृति आकाश जितनी शक्तिशाली है। युद्ध कठपुतलियों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उन्हें केशव का भयानक खतरा महसूस हुआ। उनमें बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं है। अगले ही पल वे एक साथ इकट्ठे हुए, एक निर्बाध संरचना बनाई और एक साथ केशव की ओर दौड़े। क्या चल रहा है? फरेहा को कोई सुराग नहीं दिख रहा था और उन्होंने आश्चर्य से पूछा, ये युद्ध कठपुतलियां अधिक शक्तिशाली क्यों हो गईं? लगता है ये युद्ध कठपुतलियां एक संगठन बना रही हैं। दीपिका ने कुछ अजीब बात नोटिस की और जैसे ही उसने कहा उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। ऐसा लगता है कि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि ये युद्ध कठपुतलियां भी यह जानती होंगी कि स्वरूप कैसे बनाया जाता है। इन युद्ध कठपुतलियों की ताकत पहले से ही काफ़ी अधिक थी और अब जब उन्होंने एक स्वरूप बना लिया है तो उनकी ताकत शायद काफ़ी बढ़ जाएगी। जैसी कि उम्मीद थी, क्षण भर में ही इन युद्ध कठपुतलियों की ताकत आसमान छूने लगी। भयानक शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल दिया। केशव ने ये देखा लेकिन उसने बिल्कुल परवाह नहीं की। उसकी आंखें उपहास कर रही थीं, तुम्हारी ताकत में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन तुम अभी भी मुझसे निपटने के योग्य नहीं हो। केशव ने गहरी सांस ली। उसकी साधना जलती हुई सी लग रही थी और वह दहाड़ा। उसने अपनी आस्तीनें लहराईं और तलवार घुमाई और जोर से वार करने लगा। यह ऐसा था जैसे तलवार का देवता कार्यवाही कर रहा हो, एक भयानक तलवार शक्ति के साथ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। 9 स्वर्गों में चमक रहा था। धमाका, दिव्य शक्ति अशांत थी और विनाश की आभा आकाश में छा रही थी। कई युद्ध कठपुतलियों के प्रहार सीधे तलवार से कट गए और वे ढहकर बिखर गए। भले ही उन्होंने केशव से निपटने के लिए एक संरचना बनाई हो, केशव को कोई खतरा नहीं है। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने सोचा था कि केशव से निपटने के लिए एक दल बनाकर भले ही वे केशव को मार न पाएं, कम से कम उसे गंभीर रूप से घायल तो कर ही सकते हैं। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह अभी भी कमजोर था और एक चाल में भी केशव का मुकाबला नहीं कर सकता था। काटना, केशव ने ठंडे स्वर में कहा और तलवार से वार किया। बस उन्हें एक तलवार से काट दो। कोर्ट डेथ। जब ये तलवार उन सबको नष्ट करने ही वाली थी तभी एक ठंडी चीख सुनाई दी। अगले ही पल शून्य से एक हमला हुआ और सीधे तलवार से केशव को मार डाला। अगले ही क्षण स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक और भी बड़ी और अधिक भयावह स्वर्णिम युद्ध कठपुतली प्रकट हुई। ये स्वर्ण युद्ध कठपुतली अन्य स्वर्ण युद्ध कठपुतलियों से भी बड़ी है और इसकी आभा और भी अधिक भयानक है। क्या वास्तव में इससे भी अधिक भयानक स्वर्णिम युद्ध कठपुतली है? फरेहा और बाकी सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैदान में इतनी भयानक युद्ध कठपुतली होगी। स्वर्ण युद्ध कठपुतली आकाश और पृथ्वी में दिखाई दी, एक ठंडे भाव के साथ केशव को देख रही थी। अन्य स्वर्णिम युद्ध कठपुतलियों ने राहत की सांस ली और ये देखकर बहुत खुश हुए। ये सुनहरी युद्ध कठपुतली उनमें से सबसे शक्तिशाली है। ये सप्ताह के दिनों में कभी दिखाई नहीं देती क्योंकि इसे व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन केशव एक अपवाद है। यदि उसने फिर से कार्रवाई नहीं की तो मैदान में सभी युद्ध कठपुतलियों को केशव द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जा सकता है। ये निश्चित रूप से चुपचाप बैठकर कुछ नहीं किया जा सकता।
और इसकी ताकत अत्यंत भयानक है, सामान्य से कहीं अधिक। वह सीधे केशव की ओर दौड़ा और उसका बड़ा हाथ हथेली में बदल गया, मानो कोई मुहर आकाश को थामे हुए हो और केशव को दबा रहा हो। तभी उसने देखा कि स्वर्ग और पृथ्वी अचानक हिल रहे हैं और एक विशाल सील जो सैकड़ों फीट लंबी थी और सुनहरे प्रकाश से चमक रही थी, शून्य को दबा रही थी और उसे दबाने के लिए केशव की ओर बढ़ी। ऐसी शक्ति ने फरीहा और अन्य लोगों को रंग बदलने पर मजबूर कर दिया। जैसी कि उम्मीद थी, वह सबसे शक्तिशाली युद्ध कठपुतली है, उसकी ताकत अथाह है। वास्तव में एक और युद्ध कठपुतली है। केशव थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसकी आंखें शांत रहीं और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। एक तलवार घनीभूत हो जाती है, जैसे कोई देवता विशाल कुल्हाड़ी चलाकर ब्रह्मांड को विभाजित कर रहा हो। धमाका! इस समय टक्कर की धरती हिला देने वाली ध्वनि गूंजी और विनाशकारी शक्ति का एक प्रचंड प्रवाह उत्पन्न हुआ, जिसने आकाश और पृथ्वी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। भयानक तूफान में केशव और स्वर्ण युद्ध कठपुतली एक ही समय में कई कदम पीछे हट गए। सभी स्वर्णिम युद्ध कठपुतलियां हैरान थीं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वे जानते थे कि सबसे मजबूत स्वर्ण युद्ध कठपुतली कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव के साथ लड़ाई में इसका कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने शुरू में सोचा था कि केशव असफल हो जाएगा या मर भी जाएगा। आखिरकार केशव ने उनके साथ काफी समय तक लड़ाई लड़ी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि केशव वास्तव में गोल्डन वॉर पपेट के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। फक फक करना। केशव का लबादा फड़फड़ाया और उसने फिर से हमला किया। स्वर्ण युद्ध कठपुतली भी अधिक शक्ति के साथ फट पड़ी, स्पष्ट रूप से केशव की भयानक शक्ति को महसूस करते हुए और यह महसूस करते हुए कि उसने केशव को कम करके आंका था। एक आभा का विस्फोट हुआ और उसके हाथ में एक भाला प्रकट हुआ जिसमें जबरदस्त शक्ति थी। अगले ही पल वह केशव की ओर झपटा। लंबा भाला एक लंबे अजगर की तरह आकाश और धरती को भेदता हुआ केशव की ओर बढ़ता हुआ आगे बढ़ा। सावधान! फरीहा ने ये याद दिलाने के लिए बात की कि वह स्वर्ण युद्ध कठपुतली के आतंक को महसूस कर सकता है।